ये है 5 मिनट का, इधर है 1 मिनट का खुला हुआ, 1 मिनट का इमरजेंसी में खोलते हैं, ऐसे नहीं खोलते हैं। जब मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता है तब खोलते हैं। तो चार्ट दिख रहा है ना। बोल बोल। सो ये वाला कल ट्रेड था 1 आवर का। रात को कौन रील लिया है? बता रहे भाई, वो बताएंगे कौन सा ट्रेड लिए थे, क्या हुआ। तो हुआ क्या, मार्केट जो है ये वाला एक एंट्री से बाय कल दिया 9:30 में, जो कि यहाँ पे था ये वाला। अब इसमें एंटर नहीं कर पाए, ये वाला बाय में, यहाँ पे जो बाय है इसमें एंटर नहीं कर पाए, टाइम नहीं था अपना। और ऊपर गया मार्केट, हल्का रिवर्सल 10:30 बजे के आसपास आया, फिर ऊपर गया 11:30 बजा, तो हम लोग सेलिंग में एंटर किए थे यहाँ पे, लेकिन एसएल सही जगह नहीं रख पाए। एसएल छोटा रख रहे थे, 2-4 पिप का रख रहे थे एसएल, 7-9 के ऊपर नहीं रख रहे थे। जैसे कि देखिएगा, अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल पिप ड्रॉ करेंगे, देखो तो ये होगा कि 7-9 को क्रॉस कर गया है। यस, 7-9 को क्रॉस कर गया, तो इसके ऊपर अब क्या ही ऐसा लगता है, 7-9 के ऊपर हम लोग ट्रेड करते नहीं है। 7-9 के ऊपर जाएगा तो क्लोजिंग पे करना चाहिए था। 7-9 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया कैंडल ना, तो वहां से करना चाहिए था। तो वो अभी रूल में नहीं है हमारा, वो एग्रेसिव इम्पल्स ट्रेड हो जाएगा। वैसा हम लोग करते नहीं है फिलहाल, लेकिन अ, वैसा करने से काम बनता। तो ये था ट्रेड, यहाँ पे आया, ऐसे लेट किया हम लोग का 3-4 पिप का जो भी था, 5 पिप के आसपास का। तो उसके बाद मार्केट हम लोग भी छोड़ दिए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था 7-9 से मार्केट कहाँ जाएगा। और जीबीपी में भी कुछ ऐसा बन रहा था, उसमें 0.7 के आसपास बन रहा था जीबीपी में, और इसमें 7-9 टच कर दिया था। सो गिरा मार्केट, एग्रेसिवली गिरा यहाँ से। और ये जो सेलिंग था, ध्यान देना, ये सेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि देखो ये मेन हायर टाइम फ्रेम का जोन को टच किया है, उसके बाद गिरा है, फिर रिट्रेसमेंट दिया है थर्सडे को। ठीक है, ध्यान से देखो मार्केट से कैसे काम करता है। यहाँ से ये डेली लेवल कुछ था यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे कुछ हायर टाइम फ्रेम पे कुछ था, उसको टच किया और नीचे गिरा, और उसके बाद रिट्रेसमेंट दिया बृहस्पतिवार को। बुधवार को पूरा गिर गया, बृहस्पतिवार को रिट्रेसमेंट देता है ये वाला, और फिर गिर जाता है। हाँ, यहाँ से यार ये तो बहुत सुंदर रिट्रेसमेंट था, हम लोग ट्रेड भी किए थे इसको लंदन में थर्सडे को। और यही दिन अच्छा था, क्यों अच्छा था, क्योंकि हम लोग जो है ये डायरेक्शन पकड़ लिए थे, इसीलिए बृहस्पतिवार इतना अच्छा गया हमारा, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन पकड़ लिए थे कि बेयरिश है, और हम लोग बेयरिश में ही सारा ट्रेड डाल रहे थे। तो जो ट्रेड डाले थे सब विन हो रहा था, सब विन हो रहा था, इसीलिए विन हो पा रहा था, क्योंकि हम लोग सही थे, हम लोग का डायरेक्शन सही था, तो इसीलिए हम लोग विन हो पा रहे थे। तो थर्सडे में हम लोग का इसलिए अच्छा गया, ये वाला स्विंग पकड़ पाए। उसके बाद वेडनेसडे को फिर ये जो स्विंग बना, थर्सडे का 11:30 का हाई से लेकर के थर्सडे का रात के 11:30, इसका स्विंग 7-9 के आसपास आया। अब यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस हम नहीं कर पाए, हम करने वाले थे लंदन में, लेकिन उस समय हमको बाहर जाना पड़ा आपातकालीन। तो हम बाहर जा करके जो भी मेरा काम था उसको खत्म किए, आते आते मेरे को 2:30-3 बज गया। और वो एनालिसिस वाला पार्ट था वो हम भूल ही गए कि हमको करना था, और उसको बिना किए हुए हम जो है कूद गए इसमें लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करने में। सो उस चक्कर में क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम हमको बाय में बाय देता गया, और ये जो है यहाँ से गिरना चालू हुआ जो, और हम लोग सिर्फ ये वाला बाय करते थे, यहाँ से आया ये वाला बाय करेंगे, ये वाला जगह है। ये तो 1 आवर का एवरेज था, तो इसमें ना जीपी में था, ये 3:40 के आसपास ना 1 आवर का एवरेज था जीपी में। तो वहां पे प्राइस ऊपर गया था वहां से। ओ सॉरी सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे एवरेज था, सेलिंग का एवरेज था, तो गिर गया था। सो ये प्राइस स्विंग होकर गिरता है। हम लोग का जो भी ट्रेड है जा करके देखो, हम अभी जर्नल चेक करते हैं कि सेल में कितना ट्रेड था कल। कल सेलिंग मार्केट था, लेकिन हम लोग का सेल में कितना ट्रेड था, लेट मी चेक।
तो देखा कितना फटाफट से हम रेफर कर जाएंगे। अभी हमको दिक्कत हो रहा है, हम फटाफट से गए, हमको कोई अकाउंट वगैरह नहीं खोलना है, सिंपल लॉक खोले अपना और जा करके देखे कि हम लोग क्या किए थे। देखो कल जितना ट्रेड हुआ है सब बाय में हुआ है। देखो 1 2 3 2 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। जो भी है याद भी है ना कि जो भी ट्रेड था सब बाय में था। तो सब ट्रेड जो है बाय में था, और या तो ट्रेड ब्रेक इवन हो गया, या तो छोटा एसएल लगा, या तो बड़ा एसएल लगा, लेकिन कोई भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग का जनरली 1:2 16-17 के आसपास आ रहा था, प्राइस 14-15 से ही रिवर्स कर गया, एक्सट्रीम जो हम लोग का ज्यादा मूवमेंट जो मिला जिसमें। तो इसीलिए जो है ये ट्रेड हम लोग का सफल नहीं रहा, क्योंकि हम लोग का डायरेक्शन ही गलत था। हम लोग जो है सही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहे थे, इसलिए सब जगह पे पिटा गए, जो भी ट्रेड लिए उसमें पिटा गए। ये वाला ट्रेड में बाय में गए तो 15 पिप मिला, लेकिन उसके बाद क्लोज नहीं हुआ तो प्राइस रिवर्स हो गया। तो यही चीज है, हायर टाइम फ्रेम जो चाहेगा वही, और लोअर टाइम फ्रेम कुछ भी बोल दे, 5.5 भी क्यों ना आ जाए, 5.5 भी क्यों ना आ जाए, अगर हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि वो नहीं सपोर्ट करेगा उसको, अगेंस्ट में जाएगा तो जाएगा, और 5.5 काम कर गया, इसका मतलब कि 5.5 को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिला हुआ है, यानी कि उससे पहले ये वाला ट्रेंड जो 5.5 किया है, ये पहले से हायर टाइम फ्रेम बोल दिया है कि हम यही चीज करेंगे, इसीलिए 5.5 उसको सपोर्ट करता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और 5.5 बीच में आता है तो वो भी पिटा जाता है, उसका भी नहीं चलता है। तो ये चीज हुआ है कल, इसीलिए हम लोग का कल एक भी टीपी वगैरह हिट नहीं हुआ। और लास्ट एक ट्रेड लिए थे वो इस बेसिस पे लिए थे कि यहाँ पे 0.6 लेवल भी बन रहा था हमारा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे 1 आवर का एवरेज ये रेड बक्सा दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, देखो यहाँ पे गैप है बीच में, ध्यान देना, ये देखो गैप है, ये जो गैप है ये एवरेज था, और यहाँ पे एग्जैक्टली 8:30 बजे सेशन एंड होता है। हम चाहते थे कि ट्रेड ये वाला लो, तो तुम तो शायद ऑफलाइन था भैया, तो जबरदस्ती हम बुलाया, तो उसके बाद जो है ये वाला ट्रेड हम दिए, ये बाइंग का ट्रेड। तो क्या हुआ उस टाइम पे कि यहाँ पे प्राइस था, और यहीं से जो है 2020 से रिवर्स कर रहा था, रिवर्स किया भी, इतना दूर तक आया, हम सोचे अब निकल गया प्राइस, तो करीब करीब 550 के आसपास हम बाय दिए। तो यहाँ से बाय ऊपर गया, हल्का ऊपर गया 80 तक, उसके बाद रिवर्स हुआ, फिर जिग जैग मूवमेंट किया 10-15 मिनट 20 मिनट तक, और उसके बाद एग्रेसिव आकर के तोड़ दिया, क्योंकि 1 आवर का एवरेज में सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हायर टाइम पे मुझको जाने नहीं दे रहा है। बस धीरे खत्म हो गया। अब इसके बाद माथा खराब हो गया, ना जर्नल हुआ कल, और न ही मतलब जो मिसिंग सेटअप था और भी कुछ काम था वो भी करना था, तो मार्केट को लेकर वो भी नहीं हुआ। तो यही सब दिन होता है, यही सब ट्रेड होता है जो कि तोड़ देता है पूरी तरीके से। टूटना नहीं है, क्योंकि ये सब एक हायर टाइम फ्रेम या जो हमारा जर्नी है उसमें एक छोटा छोटा पार्ट है ये, तो वो चीज को याद करके रखना है। तो प्राइस जो है एग्रेसिव गिरता है, और उसके बाद जाकर के इस लेवल पे आता है, विच इज नथिंग बट 7.9 का लेवल, 7.9 का लेवल। किसका 7.9, चलो दे भी देख लेते हैं, इसको हम इसमें प्रोजेक्ट करते हैं। 7.9 इस रेंज का 0.6 लेवल है, देखिए पहले तो ये वाला देख लेते कहाँ पे आया, इस रेंज से, इस रेंज ये स्विंग है ना, ये स्विंग है इससे पहले, इसको पकड़ेंगे। हाँ तो यही वाला पकड़ा हुआ है, ये यही वाला प्राइस है, 7.9 से भाग जाता है। अगर ये वाला स्विंग आएगा तो 0.7 पे आएगा, देखो 0.6 पे आया 9:30 बजे के आसपास। तो देखो क्या हुआ, हमारा एक एज फेल होता है तो एक एज काम करता है, ये एक चीज है। 8:30 फेल कर गया तो हम लोग छोड़ दिए, 7:30 काम किया, 7:30 काम नहीं, 7:30 रिवर्सल हो गया, बट एंट्री कुछ नहीं दिया, और 8:30 एंट्री देता रिवर्सल का, लेकिन वो फेल कर गया। तो उसके बाद लास्ट टाइमिंग था हमारा 9:30, 9:30 जो है वो एग्जैक्टली ये 0.6 लेवल को क्रॉस और 0.7 लेवल को ऑलमोस्ट टच करता है,
और उसके बाद जो है ये 9:30 का कैंडल ये वाले लेवल को कितना 2 पे ब्रीच करके ऊपर चला जाता है एकदम से 20-24 पे। ये 9:30 बजे काम कर देता है, जो 8:30 नहीं कर पाता। तो स्ट्रैटेजी हमारा हमेशा काम करता है। एक काम नहीं करता है तो दूसरा आता है, दूसरा काम नहीं करता तो तीसरा आता है। तो सभी स्ट्रैटेजी एक दिन में फेल होगा वैसा चांसेस बहुत लो है। सारा स्ट्रैटेजी हमारा जो बना हुआ है, सारा टाइमिंग जो है बना हुआ ट्रेड का, वो सब फेल कर जाएगा। तो देखो बेयरिश डायरेक्शन था, पर फिर भी 9:30 बजे वाला मूवमेंट बुलिश एक मूवमेंट दिया हमें। लेकिन कौन दिया? 9:30 बजे वाला। दिन सुबह से कोई नहीं दिया, लेकिन एक और टाइमिंग था जो दिया। सो यही है कि डायरेक्शन गलत पकड़ लेंगे अगर हाई टाइम फ्रेम के। डेली बाय इसको बोलते हैं, डेली बाय। डेली बाय यानी कि आज क्या होने वाला है, मार्केट किधर जाने वाला है। तो ये हम लोग बृहस्पतिवार को सही से पकड़ लिए थे, और उस दिन हम मार्केट से पहले 2 घंटा काम किया था। मार्केट चालू होने से पहले सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हम सिर्फ काम किए थे चार्ट पे। तो इसलिए मतलब हमको डायरेक्शन पता चल गया था और प्रॉपर हम लोग ट्रेड किए। लेकिन वही चीज मिसिंग था फ्राइडे को। तो ये है कंसिस्टेंसी का गैप, और यही नहीं हुआ, जिसके वजह से मैं भी जो है ये डायरेक्शन नहीं पकड़ पाए। मतलब इतना सुंदर डायरेक्शन जो बेरिश मूवमेंट पे मतलब बेरिश जो हुआ उसके अगेंस्ट में खड़े थे, और ऐसा कई बार हुआ है। यही चीज अगर हम लोग आज हुआ है, यही चीज डाटा इनपुट में डाल देंगे, मतलब हमारा जो फाइनल ट्रेड जर्नल 2025 का जो है उसमें डाल देंगे, तो हम लोग का पैटर्न देखने को मिलेगा कि हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तब क्या क्या होता है, हम लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं। तब ये डाटा यहाँ से मिलेगा, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो जर्नल बनाया है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही है जो अकाउंटेबल रखेगा। मार्केट कितना भी इधर उधर हो जाए, हमको बचा के रखेगा। ये एक चीज़ है। सो ये 1 आवर का हम कैंडल को डिलीट करते हैं। काफ़ी सुंदर एंट्री रहा, लेकिन मिस कर दिए। मिस क्या ही किए, मतलब अपना काम किया, अपना काम था ट्रेड लेना, ट्रेड लिए। एक चीज मिस हो गया शुरुआत में ही कि हायर टाइम फ्रेम का बायस नहीं पकड़े। हायर टाइम फ्रेम का बायस पकड़ में आता, सेलिंग में बैठे होते ना कि बाइंग में बैठे होते। तो जैसे कि बृहस्पतिवार को हम बोल रहे थे कि हम सेलिंग में ही जाएंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम सेलिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो हम सेलिंग में गए, कहीं पे भी मार्केट आया हम सेलिंग में गए, चाहे वो यहाँ से सेलिंग करना हो 12-12:30 बजे लंदन के हाई से, या 2:30 बजे सेल करना हो लंदन के क्लोज से, या दूसरा ये वाला क्लोजिंग शायद ये ये वाला सर, ये वाला एक बाय लिए थे, न्यू स्टेट था हम लोग का। ये 0.7 लेवल जो था बाय, ये वाला बाय लिए थे, और ये सेलिंग नहीं लिए, फिर हम लोग एक्टिव ही नहीं थे। तो 2 सेलिंग लिए, उसके बाद 0.7 जो 5:30 का टाइमिंग था वो रिवर्स हो गया, वो प्राइस को रिवर्स कर दिया। उसके बाद प्राइस गिरा 7 बजे के बाद। लेकिन बुधवार, लेकिन शुक्रवार को क्या हुआ, 5:30 भी रोक नहीं पाया, 5:30 भी रोक नहीं पाया उसको। हल्का सा बस ऊपर जाता है 6-7 पिप, जहाँ पे चौपी सबसे ज्यादा चौपी देखो मार्केट वहीं पे है जहाँ पे हम लोग फंसे थे, जहाँ पे 6-6 पिप जा रहा था, गिर जा रहा था। सबसे चौपी जगह वही है पूरा चार्ट में, वो सबसे चौपी जगह है। और यहीं पे हम बोल रहे थे कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा, बस इसके लिए चौपी हो रहा है। देखो कितना बड़ा काम हुआ है इसके। ये चौपीनेस के बाद देखो क्या हुआ, ये चौपीनेस में हम लोग फंस गए थे 6 पिप में, और उसके बाद देखो प्राइस कैसे अपना काम किया। ये पहले तो मैनिपुलेशन किया है, यहाँ पे जितने इसके ऊपर जितना भी लिक्विडिटी था उसको खा गया, इसके ऊपर जितना भी आदमी एसएल लेके सेल में बैठा था उसको खा गया। पहले ये 7 बजे का बाइंग, 7 बजे से लेकर 7:20 तक पूरा हाई वगैरह जो भी एसएल लगा के बैठा था सबको दिया अच्छे से। और उसके बाद मतलब आदमी को समझने नहीं दिया मूवमेंट। तो जो लोग लोअर टाइम फ्रेम को देख करके ट्रेड करेगा वो इस मूवमेंट को पकड़ ही नहीं पाएगा। जैसे हम लोग कल लोअर टाइम फ्रेम का मूवमेंट को पकड़े थे और ये चीज देख ही नहीं पाए कि एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव छोड़ो, सिंपल सेलिंग प्रेशर है, और ये पकड़ ही नहीं पाया और भी मतलब मार्केट में पिटा गया। तो वो चीज इसलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
अभी छोड़ो, वो भी अगर नहीं होता, चलो वो भी गलत होता, तो हमारा एक ट्रेड तो था ही जो प्रॉपर था, सेलिंग में ही मिला। सेलिंग में छोड़ो, बाइंग में भी मिला होगा तो भी कोई बात नहीं है। देखते हैं, जीपी में एक ट्रेड कल था, सेलिंग में ही मिला। चलो, एक ट्रेड तो हम लोग सेलिंग में ले ही लेते हैं, तो 1 आवर के एवरेज पे जीपी में, क्योंकि हम लोग सेलिंग में कोई सेटअप नहीं मिल रहा था कल। यूरो में सेलिंग का कोई प्रॉपर सेटअप नहीं था, बस एक सेटअप ऊपर था, ये वाला हाई जहां से गिरा, इसके बाद कोई सेटअप नहीं मिला। ये वाला भी सेटअप नहीं था, ये वाला 0.6 पे नहीं आया था, 5 से 5 ऐसा है। और तो ये भी सेटअप नहीं था, और ये वाला भी सेटअप नहीं था, क्योंकि ये देखो कौन सा रेंज पकड़ेंगे, इस रेंज को पकड़ेंगे तो भी कुछ नहीं, इस रेंज को पकड़ेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक तक आया, जो कि हम लोग ट्रेड ही नहीं करते। तो सेलिंग का कोई सेटअप ही नहीं था। यहाँ पे भी देखो गर्दन गर्दन मिला करके गया। देखो यहाँ से अगर फिफ्थ लेवल से गिर जाता ना, इस रेंज के, ये जो रेंज है इसके फिफ्थ लेवल से गिर जाता तो समझ में आता कि हाँ सेटअप था, मिस कर गए या नहीं लिए, या रहता तो लेते। लेकिन ये पूरा गर्दन मिला के गया ऑर्डर ब्लॉक से एकदम। और उसके बाद दूसरा ट्रेड जो आया रिट्रेसमेंट पे, वो भी क्या है, वो भी गर्दन मिला के गया ऑर्डर ब्लॉक से एकदम, हाइट टू हाइट। तो क्या ही ट्रेड करेगा आदमी, पूरा एसएल लेके चला गया। अगर रिट्रेसमेंट पे सेल भी करते, ये वो ट्रेड था खाली 6:30 में, उसके बाद खत्म, उसके बाद लेते तो ऐसा लेते होता। लेकिन जीबीपी में ये वाला एक सुंदर सेल था, जो कि अनदेखा कर दिया गया 4:30 बजे, या देखा ही नहीं गया। इसमें 25 पिप के आसपास का मूवमेंट मिला, और फिर इसी एफबीजी पे टैप किया था। अब यहीं पे हम लोग रिवर्स हो गए थे, हम लोग जीपी में ट्रेड किए थे, और यहीं पे रिवर्स हो गया था प्राइस। ये 1 आवर के एफबीजी में गया था, और 15 पिप का मूवमेंट यही वाला जो 3 कैंडल है हम लोग को दिया, और प्राइस रिवर्स हो गया। उसके बाद से पूरा बड़ा कैंडल एगो आया 7:30 में, पूरा खा गया। और 7:03 में न्यूज भी था। और एक गलती कल क्या हुआ कि न्यूज हम लोग नहीं देखे, देखे थे पहले, लेकिन जब टाइम आया 7:30 का तो न्यूज नहीं देखे। न्यूज के पहले निकले नहीं, जबकि बृहस्पतिवार को निकल गए थे तो प्रॉफिट का हो गया था, मतलब मार्केट हम लोग के फेवर में चला गया था। आज नहीं निकले तो देखो फेवर में नहीं गया, उल्टा हो गया। तो ये चीज है, रैंडम यहाँ पे काम करता है, उल्टा हो गया। कल रहते तो प्रॉफिट होता, जैसे आज रहे, अनदेखा कर देते तो। लेकिन आज मतलब नहीं देखे, कल नहीं देखे, और एसएल वगैरह सब लग गया, है ना, ब्रेक इवन हो गया ये वाला जीपी का। तो यही था कि मिस नहीं करना है ट्रेड। और कल गलती हुआ ना, ये तो न्यूज से पहले निकलना था, ये गलती के कारण ये जो हम लोग का 15 पिप छूट गया, ठीक है। और ये 1 आवर का 20 पिप जो मिला, ये भी मतलब नहीं देखे मार्केट का स्ट्रक्चर, जिस वजह से हम लोग को ये छूट गया। तो 20 पिप का ये छूट गया, 15 पिप ये छूट गया, मतलब डायरेक्शन गलत में बैठ रहे थे तब भी। ये तो मतलब डायरेक्शन सही है हमारा, सेलिंग में ही है। यूरो में अगर लॉस भी होता तो इसमें प्रॉफिट हम लोग को हो जाता। ये 2 ट्रेड तो हमारा था ही, ये एक सेलिंग का और ये वाला एक बाइंग का, ये 2 ट्रेड अपना था। ये 2 ट्रेड तो विन होता, भले ही सारा ट्रेड लूज होता। सारा ट्रेड क्या ही है, 5 ट्रेड तो लिए ही है, 4 ट्रेड लिए है, तो जिसमें से ये 2 को विन होता तो सारा लॉस को कवर कर देता, आराम से कर देता कवर। सो ये चीज जो है वो नहीं हो पाया, ये गलती के कारण ऐसा रिजल्ट आया है, वरना सारा ऐसे लेट होना, ब्रेक इवन होना। और देखो कोई चीज में जो है ब्रेक इवन होता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, तो प्रॉपर लिखेंगे हम लोग जैसा जो हो। अगर ट्रेड ब्रेक इवन करने बोले हैं, ब्रेक इवन नहीं कर पाए हैं, एसएल हिट हुआ है तो बस हुआ है, मतलब तो उसको नॉर्मली लिख देना है, कोई दूसरा बात नहीं, सिंपल लिख देना है। और लॉट साइज आप 3 गो में लिखे हैं, 2 गो में नहीं लिखे हैं, ऊपर वाले में, वो दोनों में भी लॉट साइज डाल दीजिए। धीरे करके यही गैप जो है बड़ा होते चले जाएगा। अभी छोटा है, ये 2 ही तो बाकी है। ऊपर का 2 ट्रेड जो है वो कौन से अकाउंट में है, वो हम अगर बता दे तो आसान हो जाएगा। वो 2 अकाउंट है 265 का
और उसके बाद 421 का, 265 का, 421 का, ये दो का अकाउंट है जिसमें लॉट साइज नहीं डाला हुआ है। तो ऐसे ही कर करके सारा डाटा डालना है एकदम, अपने दिमाग में कुछ भी नहीं होना, दिमाग मैनिपुलेट हो सकता है मार्केट का फियर ग्रीड से, और ये डाटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता। ये निर्जीव है, इसमें जो डालेंगे वो रहेगा, वही शो करेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फियर ग्रीड से। इसको ठीक कर लेंगे। रात को 2:30 बजे आया था, और देखो फिर यही स्वीप स्वीप होते होते रह गया, मतलब सिंपल गला मिल के जा रहा है ऑर्डर ब्लॉक से। क्या ही बोलेंगे, लगातार वही चीज हुआ, यूरो में भी हुआ और इसमें भी वही चीज हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, ये जो था ये ऑर्डर ब्लॉक था। देखो प्रॉपर 9:30 बजे ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके स्वीप करता है और ऊपर। तो कल जो है प्राइस रिवर्स हो गया था 5:30 बजे, बट परसों, बट कल 9:30 बजे हुई। वही बात है, करना पड़ेगा थोड़ा सा, एजिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। और 70 पिप का मूवमेंट सेलिंग का ही कल हुआ, सिर्फ सेलिंग में, एक तरफा सेलिंग। लेकिन बृहस्पतिवार को जीपी वैसा नहीं था। अभी हम लोग पूरा देखेंगे बृहस्पतिवार से सोमवार तक। बृहस्पतिवार को जीपी देखो कैसा था, मतलब सब तब तरीके से पैसा दे रहा था। यहाँ गया तो पूरा स्विंग तक आया, फिर उसके बाद यहाँ गया 3:30 बजे, फिर पूरा गिरा, फिर यहाँ से 5:30 हुआ 0.79 का लेवल ऑर्डर ब्लॉक, फिर वहां से पूरा ऊपर गया, फिर 7 बजे पूरा गिरा, फिर लंदन के लो से फिर ऊपर गया। मतलब ये सबको पैसा दे रहा है, ऊपर नीचे सबको पैसा दे रहा है, एक तरफा मूवमेंट नहीं है। तो इस मूवमेंट में आदमी जीत जाएगा, आराम से जीत जाएगा। देखो रेजिस्टेंस पे सेल करेगा, सपोर्ट पे बाय करेगा, रेजिस्टेंस पे सेल करेगा, सपोर्ट पे बाय करेगा, रेजिस्टेंस पे सेल करेगा, सपोर्ट पे बाय करेगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, इसमें सपोर्ट पे बाय करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेल, सपोर्ट पे बाय करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेल, सपोर्ट पे बाय करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा सेल। तो ऐसे काम हो रहा है। और इसको अगर हम ना अच्छे से बना दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स है, तो रहने देते हैं, इसको बस देख सकते हैं। देखो यही चीज़ स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं ना उन लोग के पीडीएफ में। देखिए कैसे काम किया, यहाँ गया, नीचे गिरा, हल्का ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक गया, फिर नीचे गिरा, फिर 0.6 लेवल तक गया, फिर अब नीचे गिर रहा है। डाउन ट्रेंड ऐसा होता है जहाँ पे उतर रहा होता है प्राइस नीचे, तो इसको हायर टाइम फ्रेम समझने के बाद ही समझा जा सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर कभी नहीं देख पाएंगे हम।
ये सब चीज़ है जो कि दिमाग में रखना है, जिससे जो है मिस्टेक नहीं हो। एकदम देखो, इसको टच करने के बाद प्राइस गिर रहा है, देखो यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे रेप्लिकेट करें अगर, और देखो इसके बाद प्राइस यहाँ से गिर रहा है, देखो नीचे 0.6 लेवल होगा यहाँ पे, और गिर रहा है एकदम एकदम सही है, प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्रेशर समझ जाना पड़ेगा, और उसके लिए होमवर्क करना पड़ेगा। पहले होमवर्क छूट जाता है, जिस वजह से दिक्कत हो जाता है। इतना समझने के बाद मार्केट से 10-20 पिप नहीं निकलेगा डेली का, ट्राई कर रहे हैं। अब तो साइकोलॉजी ही दिक्कत है, और रिस्क मैनेजमेंट का ही दिक्कत है। मतलब इतने प्रॉपर तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर से लेके हर एक ऑर्डर फ्लो को समझना, लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस वाला हम बताते हैं, हम जो लिखे हैं कॉन्फिडेंस वाला वो हम भेज भी देंगे ग्रुप में। पहले हम बता देते हैं कॉन्फिडेंस का स्कोर कैसे करना है। वो हम ग्रुप में भेजते हैं। तो ये तो डाउन ट्रेंड है, इतना सुंदर डाउन ट्रेंड, मतलब स्विंग हम लोग पकड़ना चालू करेंगे ना जिस दिन से, उस दिन से ये सब चीज करेंगे। अभी तो बस देख रहे हैं तो 70 फीट 72 फीट दिख जा रहा है ना, उसको पकड़ के दिखाएंगे। बस उसके लिए प्लान रेडी कर लिया हम एक बार, प्लान बस हम रेडी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बस सब कर लेंगे। इतना मुश्किल मुश्किल काम हम कर ले रहे हैं जो हम कभी सोचे नहीं थे, वो सब चीज़ हम कर ले रहे हैं, ये भी कर ही लेंगे। बस उसका समय आएगा तो ज़रूर हो जाएगा वो। डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट इतना हो रहा है कि लग नहीं रहा कि समय बीत रहा है तो ऐसे ही बीत जा रहा है। नहीं, एक हफ्ता बीता, लेकिन एक हफ्ता में कितना आगे आ गए हैं हम, ये हमको पता चल रहा है। जो चीज़ हम सोचते हैं उसको हम कर लेते हैं, ये हम देख रहे हैं, पहले नहीं संभव था। ये सीट बनाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, पहले इतना बड़ा हडल था, सोचना ही बस, डिज़ाइन करना है, ये सब चीज़ को एक जगह करना, सेग्रीगेट करना, और आज ये फुल्ली रेडी है, इतना सुंदर चीज़ रेडी है। बहुत कम लोग के पास ये चीज़ होगा, जो हमारे पास अभी रेडी पूरी तरीके से फंक्शनल है, सब चीज़ सही काम कर रहा है। समय के साथ सब कुछ हो जाता है।
अब ये वीक का इम्प्रूवमेंट्स है कुछ कुछ, उसको भी हम लिखेंगे, और आगे वीक में क्या होगा वो भी प्लान करेंगे। इसी वीक तो कोई भी समय बर्बाद नहीं जा रहा है मेरे एंड से, तो हम काम पूरा कर रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, समय जाया नहीं कर रहे हैं, एकदम कोई ना कोई अच्छे चीज में ही लगा रहे हैं। तो मैं वो वाला शेयर करता हूँ, शीट में लिखा हूँ। स्कोरिंग सिस्टम देख लो और उसके हिसाब से स्कोरिंग करना, और हम भी देखेंगे कि स्कोरिंग कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं। और स्कोरिंग का इम्पोर्टेंस आज बताते हैं, वो हम लोग को कैसे एक बेहतर ट्रेडर और बेहतर अकाउंटेबल रखेगा। सो डॉक्टेक्स फाइल में शेयर नहीं कर रहा हूँ। और ये स्कोरिंग देखेंगे, उसके बाद जा करके बाकी जो बुधवार मंगलवार सोमवार है उसको देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। स्कोरिंग सिस्टम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे प्रेजेंट करूँ। 3 गाइड है ये हमारा, जो कि इसमें हेल्प करेगा।
ये रहा, स्क्रीन दिख रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस स्कोर सिस्टम है। जहाँ पे ये है क्या, इट्स 1 to 10 रेटिंग वी गिव टू each trade before or after execution to measure how well it align with our strategy। हमारा स्ट्रैटेजी जो है वो, इसका कंपोनेंट्स क्या है कॉन्फिडेंस स्कोर का, आवर स्ट्रैटेजी, आवर डिसिप्लिन, मार्केट कंटेक्स्ट, आवर मेंटल स्टेट। ये 4 पिलर्स है जो ये 1 to 10 जो रेटिंग सिस्टम है इसको स्कोर करेगा। ऐसे ही स्कोरिंग वर्क भी करता है ना, कोई भी हमको स्कोर देता है तो हमारा जो हम लोग का इस एग्जाम वगैरह सब ऐसे ही होता है, हर एक पॉइंट्स के लिए अलग अलग मार्क्स होता है। ये पॉइंट मेंशन कर दिया तो इतना मार्क्स, बॉडी बता दिया तो इतना मार्क्स, वैसे ही यहाँ पे भी है। इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, ए विनिंग ट्रेड कैन हैव लो कॉन्फिडेंस स्कोर एंड ए लूजिंग ट्रेड कैन हैव हाई वन। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं कि मतलब हाई कॉन्फिडेंस है या इसका नंबर रेटिंग हाई है तो ये विनिंग ट्रेड ही होगा, इसलिए ये वाला चीज यहाँ पे लिखा है। इट्स नॉट द अबाउट द रिजल्ट, ए विनिंग ट्रेड कैन हैव लो कॉन्फिडेंस स्कोर। विनिंग ट्रेड का हो सकता है कॉन्फिडेंस कम हो और लूजिंग ट्रेड का ज्यादा हो। द गोल इज टू रेट द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड, नॉट जस्ट द आउटकम। आउटकम देख करके रेटिंग नहीं करना है, रेटिंग जो है ट्रेड का क्वालिटी देख करके करना है। ट्रेड का क्वालिटी कैसे डिफाइन होता है, हमारा स्ट्रैटेजी से, हमारा डिसिप्लिन, मार्केट का कंटेक्स्ट कि मार्केट हम सही पकड़ेंगे कि नहीं। जैसे कल सही नहीं पकड़े थे, कल डायरेक्शन गलत था लेकिन हम लोग मतलब डायरेक्शन जो था उसके अगेंस्ट में पकड़ लिए, गलत पकड़ लिए। मेंटल स्टेट काफी बढ़िया था लेकिन फिर भी बढ़िया था। तो ये इस सब को देख कर रेटिंग करेंगे तो कैसे करना है, क्या इससे बेनिफिट होगा हमें और क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे बेनिफिट ये होगा कि नॉइज को फिल्टर कर देगा ये। और क्यों मैटर करता है नॉइज को फिल्टर करना, क्योंकि ये हमको मदद करेगा रैंडम ट्रेड्स या कि फोमो सेटअप्स को इग्नोर करने में। मेजर डिसिप्लिन, ये क्यों मैटर करता है डिसिप्लिन को मेजर करना, क्योंकि रिवर्स हाउ ऑफ्टन वी आर फॉलोइंग आवर प्लान। ठीक है, तो रिवर्स हाउ ऑफ्टन यू आर फॉलोइंग योर प्लान, तो ये वैसे मैटर करता है। अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो ये चीज हमको पता चल जाएगा है कि नहीं है। टेक इमोशनल बिहेवियर, टेल्स इफ यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम पीस और प्रेशर। तो इमोशनल बिहेवियर हम लोग देख लेंगे, पीस या प्रेशर। नहीं समझ में आ रहा है प्रेशर, जैसे कि ऋषभ का ये हो गया, क्या नाम है, अकाउंट का ट्रेड लिमिट हिट हो गया लेकिन फिर भी वो ट्रेड कर रहा है, तो जबरदस्ती ट्रेड कर रहा है क्योंकि हम बोल रहे हैं ट्रेड करो, तो वो उसको ऊपर बर्डन हो गया, वो इमोशनली या कह लीजिए उसको नहीं करना है लेकिन हम बोल रहे करने के लिए तो कर रहा है, तो वो उसके ऊपर, तो उसके लिए वो 1 मार्क्स देगा। तो वैसे है पीस और प्रेशर, या जबरदस्ती है कि मार्केट में मतलब सेटअप नहीं बनना लेकिन कुछ न कुछ बना करके ट्रेड ले लिए। बिल्ड्स लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, और हमको क्या करेगा, हेल्प्स अस रिव्यू रिपीट एंड हाई कॉन्फिडेंस सेटअप। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म, ये हमारा गोल है, वन ऑफ द थिंग। ये जो चीज लिखे ना उसको मेरे को हाईलाइट करना था, ये वाला चीज जो है ये इम्पोर्टेंट है, यही है जो मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब ठीक है, फिल्टर, नॉइज, मेजर, डिसिप्लिन, टैग, सबका एंड आके यहीं पे होगा, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट हम लोग बने। हेल्प्स अस रिव्यू एंड रिपीट हाई कॉन्फिडेंस सेटअप, यही चीज करना है बार 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 बार, ताकि हम लोग अच्छे सेटअप्स को पहचाने और समय रहते उसको रिपीट करते रहे। ये चीज हमारा गोल है जो होप सो अचीव हो जाएगा। इनेबल्स ट्रेडर्स रिफ्लेक्शन, इनकरेज ग्रोथ माइंडसेट ओवर परफेक्शनिज्म। तो परफेक्शनिज्म क्या होता है कि बहुत अच्छा ट्रेड आएगा तभी लेंगे, एकदम सुंदर ट्रेड आएगा वही लेंगे, जिसका डेफिनेशन कुछ नहीं होता है, एकदम खोखला होता है। इसका डेफिनेशन बस इतना होता है
कि मतलब हम लूज नहीं करें, एकदम विनिंग ट्रेड 100% वाला हो तभी हमको मिले। तो वो हो गया परफेक्शनिज्म, वो नहीं चाहिए हमको। ग्रोथ माइंडसेट चाहिए कि डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो जिसके कारण ये कॉन्फिडेंस स्कोर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जिसका इम्पोर्टेंस हमें अपने नॉर्मल तरीकों से नहीं समझ में आ रहा है क्या है, लेकिन अब समझ में आएगा। तो स्कोरिंग कैसे करना है, हाउ टू स्कोर ए ट्रेड, ट्रेड को कैसे स्कोर करें, इसको 4 कैटेगरी में तोड़ लेंगे। जैसा हम लोग देखे तो शुरुआत में कैटेगरी था स्ट्रैटेजी अलाइनमेंट। स्ट्रैटेजी अगर अलाइन हो गया तो 4 पॉइंट देंगे। मैक्स मैक्स इट वन ऑफ आवर 3 कोर सेटअप विथ फुल कॉन्फिडेंस। मतलब हमारा जो 3 कोर सेटअप है उसके साथ क्या ये मैच कर रहा है, 3 कोर सेटअप के साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो सिंपल 4 पॉइंट दे देना। 4 पॉइंट से नीचे आना ही नहीं है, क्योंकि 4 पॉइंट से नीचे जाने का मतलब है कि हमारा कोर सेटअप से साथ मैच नहीं करता, फिर भी हम लोग ले लिए। तो जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक का ट्रेड, वो हम लोग का कोर में नहीं है, फिर भी ले लिए किसी दिन, क्योंकि सेटअप दिन भर से नहीं मिला था, अभी ट्रेड मिल रहा था ऑर्डर ब्लॉक का छोटा एसएल के साथ मिल रहा है। तो कोर सेटअप पे नहीं, तो एसएल में नहीं है, तो इसको 3 मार्क्स दे देंगे, 1 मार्क्स काट लेंगे या 2 मार्क्स काट लेंगे। बहुत घटिया ट्रेड हुआ या बहुत स्ट्रक्चर सही नहीं रहा तो 1 मार्क्स काट लेंगे। तो ये अपने मन से नहीं देना है, ये हमसे पूछना है, क्योंकि आप लोग नहीं दे पाओगे खुद से, इसलिए ये चीज पूछना है। हम अगर बता दें तो ठीक है, नहीं बताए हैं तो हमसे ये वाला चीज पूछना है कि इसका स्कोरिंग कैसे होगा, ऐसा डेट था इसका स्कोरिंग कैसे होगा। ये हम बताते रहेंगे, धीरे करके ये आप लोग के दिमाग में भी आ जाएगा कि स्कोरिंग करते कैसे हैं। अंदाजा देना नहीं है, अपने मतलब अपना विल या अपना मन को फॉलो नहीं करना है। ये जो रूल है ये रूल को फॉलो करना है। स्टडी अलाइनमेंट हुआ तो 4 ध्यान देना है, स्टडी अलाइनमेंट नहीं हुआ तो कट मार्क्स उसमें से। टाइमिंग 2 मार्क्स, टाइमिंग हम लोग 11:30 1:30 7:30 ये सब में ले रहे हैं, अगर वही टाइमिंग पे ले रहे हैं तो पक्का उसमें से 2 मार्क्स, उसको 2 मार्क्स देंगे, तो 2 पॉइंट दे दिए। मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये जो था अलाइन था हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ, एवरेजी के साथ, और जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, वो जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ, या लिक्विडिटी पूल, जैसे नीचे हमारा लिक्विडिटी रहता है तो हम उसके डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, तो उसके साथ रहेगा तो 2 मार्क्स देंगे उसको। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो 2 मार्क्स उसको देंगे। नहीं हुआ तो 2 मार्क्स ऐसे ही कट गया। जैसे कल हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड नहीं था तो वो ऐसे ही कट गया, जो था वो छूट गया, तो 2 मार्क्स ऐसे ही कट गया, तो कभी 10 आएगा नहीं। माइंडसेट 2, जैसे हम लोग काम फोकस थे, इंटेंशनल थे, इमोशनल थे, निरस थे नहीं, एकदम शांति से बैठे, जो आया सोची। तो ये 2 मार्क्स दिए, ये 2 मार्क्स दिए, ये 4 मार्क्स दिए, तो कितना हो गया 2 4 6 7 8। 8 मार्क्स। और ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर वाला चीज नहीं हो पाया, नहीं कर पाए। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के साथ ही मैच नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें से तो हायर टाइम फ्रेम मैच नहीं किया तो क्या मैच करेगा, एवरेज मैच किया था ना 1 आवर का, तो 1 मार्क्स दे सकते हैं हम, 1 मार्क्स दे सकते हैं, तो 9 मिल जाएगा हमें। तो कुछ भी मैच करना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम के साथ मैच नहीं किया, लेकिन एवरेज था 1 आवर का, उसके साथ मैच कर रहा था हमारा ट्रेड, रात वाला ट्रेड, तो 1 मार्क्स उसमें चला जाएगा, तो उसको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। भले ही वो लूजिंग ट्रेड निकला हमारा, तो उसको पॉइंट कितने मिले देखिए, 9 पॉइंट्स मिले उसको। मतलब हम लोग एकदम प्रॉपर एग्जीक्यूट किए, जो हम लोग सीखे हैं, जो हम लोग स्ट्रेटेजी लिखे हैं, और ये नंबरिंग सिस्टम उसको रिवील करता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि हम लोग का जो मतलब ये फॉलोइंग सिस्टम है ये एकदम A1 है। हम लोग को 10 में से 9 पॉइंट्स मिले हैं एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड, मतलब एज ए ट्रेडर हमारे लिए ये मतलब सुपीरियर रिजल्ट है। तो भले लूजिंग ट्रेड रहा हो, तो ये नंबरिंग देख के ही हमको पता चलेगा नहीं हम लॉन्ग टर्म में ग्रो करने वाले। ये भले ही मेरे को लॉस दे दिया है आज, लेकिन मेरे को मेरा पॉइंट जो है एग्जीक्यूशन का वो 9 है। 9 मतलब आउटस्टैंडिंग है परफॉर्मेंस। तो बस हायर टाइम फ्रेम को इंक्लूड कर लेंगे उसमें, तब तो 10 में 10 मिलेगा, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। हायर टाइम जैसे बृहस्पतिवार का ट्रेड सब तो था, उसको 10 में 10 मिलेगा, 10 में 10 मिलेगा। लंदन का जो 2 ट्रेड था, तो वही चीज है। हायर टाइम फ्रेम कैसे देखते, तो वो सब पे क्वेश्चन करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके लिए आप लोगों को खुद देखना पड़ेगा चार्ट, तब क्वेश्चन जनरेट होगा। हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, हायर टाइम फ्रेम कैसे कैसे पॉइंट्स को बोलेंगे, या कब कब सिचुएशन में हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चालू होगा, ये सब प्रश्न करना पड़ेगा, तब जाकर सॉल्व होगा, तब जाके ये सब चीज माइंड में क्लियर होगा, शार्प होते चला जाएगा, और तब ये नंबरिंग सिस्टम आप लोग खुद से भी कर पाएंगे। नहीं तो फिलहाल अभी नंबरिंग सिस्टम तो खुद से डाल ले रहे हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं है नंबर सिस्टम का, अपने मन से डाल रहे। कभी 4 हुआ, मूड खराब हुआ,
जैसे ट्रेड में मान लीजिए लॉस हो गया, जैसे कल रात का ट्रेड, तो उसमें लॉस हो गया तो कॉन्फिडेंस को उसका अपने आप हम लोग लो दे देंगे, लॉस हो गया इसीलिए। नहीं, देखिए लॉस हो गया तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस को 9 बन के आ रहा है। हम देख लेते हैं आप क्या दिए हैं। ये रहा ना टैब, चलिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस स्कोर इधर रहता है ना। तो देखिए रात का जो ट्रेड था उसमें 6 दिए आप, और उससे पहले का 8 दिए, उससे पहले का 4 दिए, तो दोनों में 7 दिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अपने हिसाब से हम लोग जज कर ले रहे हैं कि कोई तो हम लोग का होगा ना दिमाग में, मतलब मैट्रिक्स कि इसके बेसिस पे हम लोग दे रहे हैं, हम लोग को जैसा लग रहा है उसके बेसिस पे डाल दे रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस का सिस्टम नहीं है। असल सिस्टम जो हम बता रहे हैं वही है, और इसके अलावा दूसरा मेथड से डालना नहीं है, अपने मन से। वो चीज आएगा जरूर, इन फ्यूचर आ जाएगा, आप लोग के दिमाग में आ जाएगा, बिहेवियर में आ जाएगा, कि समझ जाएंगे कि इसको कितना पॉइंट देना चाहिए। तो वो मतलब प्रैक्टिस कर करके आएगा, लेकिन फिलहाल इस स्टेज में नहीं। आप धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप आ जाएगा। और माइंडसेट के लिए दो काम फोकस हम लोग रहते ही हैं, इंटेंशनल रहते हैं, इमोशनल और रस नहीं है। लेकिन जिस दिन रहेंगे ना इमोशनल, होगा वैसा दिन, तो उस दिन इसमें से पॉइंट कटेगा। एक ट्रेड में भी रहा, मतलब ये तो एक ट्रेड का है, ये तो पूरा दिन का है ही नहीं, एक सिंगल ट्रेड का है। क्योंकि एक सिंगल ट्रेड का क्वालिटी जितना बढ़ाएंगे आगे चल के, वो सिंगल ट्रेड हमको महीने भर का प्रॉफिट दे सकता है। तो एक सिंगल ट्रेड को इम्पोर्टेंस देना सीखना पड़ेगा। एक सिंगल ट्रेड है ये बोल के इतना कुछ करेंगे एक वो ट्रेड के लिए नहीं। एक ही वो ट्रेड है ना जो आपको 10 लाख बना के देगा, एक ही को ट्रेड है। ये क्या मतलब क्षमता है उसका। तो मतलब ये नहीं देखना है कि एक ट्रेड के लिए इतना काम करेंगे हम, इतना काम। एक ट्रेड बहुत ज्यादा है, अगर उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्वालिटी अगर उसका इंक्रीज हो गया, आपका कॉन्फिडेंस अगर उस ट्रेड में बढ़ गया, तो बस एक ट्रेड काफी है पूरे महीने भर के लिए, पूरा महीना भर के लिए काफी है वो एक सिंगल ट्रेड। तो इसीलिए ये कॉन्फिडेंस सिस्टम बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो ये चीज को ध्यान में रख लिया हम लोग। अब आगे देखेंगे कि देखिए 9 से 10 अगर आया ना, ये यही चीज हम बोले, 9 से 10 आया तो एकदम हाई है कॉन्फिडेंस। कल का लूजिंग ट्रेड जो था हमारा, एकदम हाई कॉन्फिडेंस था कि ट्रेड लेना है, ऐसा है वैसा है, आया प्रॉपर आया, एग्जीक्यूट किया, लॉस हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा इसका मतलब क्या है, ए प्लस क्वालिटी स्केलेबल ट्रेड था ये। वो न्यूयॉर्क का स्वीप हुआ था, वहां पे 1 आवर का एवरेज ही बैठा हुआ था, 0.670 का लेवल था। हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन मिस हो गया, लिटिल पिट आ गया वहां पे, और हायर टाइम में कुछ ज्यादा ही प्रेशर था, 10 पिप तक का भी मूवमेंट नहीं दिया। वो जनरली दे देता है, 10 पिप भी नहीं गया, तो वहीं से रिवर्स हो गया, मतलब गिर गया। वो रिवर्स नहीं हुआ, गिर गया। 6 से 8 है तो मीडियम एक्सेप्टेबल, यहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 से 8 कब आएगा, जब हो सकता है मार्केट स्ट्रक्चर गलत हो और टाइमिंग हो सकता है गलत हो, तो 6 से 8 के बीच में इन दोनों में कुछ गड़बड़ होगा तो आ जाएगा। या माइंडसेट में गड़बड़ हो और टाइम मार्केट स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो, तो भी 6 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है पता चल गया ना। पॉइंट क्यों कम आया, क्योंकि हमारा माइंडसेट में दिक्कत था, इमोशनल थे, रस किए। और 2 पॉइंट क्यों कम मिला, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखे थे, इसमें गलती हो गया। और 2 पॉइंट क्यों कम मिला, क्योंकि टाइमिंग गलत था। तो सिंपल देख रहा ना, जितना भी कल्प्रेट है, दुश्मन है हमारा, जो हमको कंसिस्टेंसी लाने से रोक रहा है मार्केट में, उसको पकड़ ले रहे, एकदम सीधा आइडेंटिफाई कर ले रहे, क्यों माइंडसेट ही है जिसके लिए 2 मार्क्स हमको कम मिला। मार्केट स्ट्रक्चर है, टाइमिंग है, तो सिंपल उस पर ही फोकस करेंगे। वो क्यों अगला दिन से सही होगा, उस पर काम करेंगे, बस खत्म। अगला दिन से ठीक होने लग जाएगा वो, अगर ध्यान हमारा चला गया उसकी तरफ। तो मेन दिक्कत होता है कि ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। तो एक्सेप्टेबल बट रूम टू रिफाइन। 1 से 5 हुआ तो मतलब लो है। 1 से 5 का मतलब है कि स्ट्रेटेजी भी फॉलो नहीं हुआ है, इमोशन भी रह गया है, और हायर टाइम फ्रेम भी पकड़े हैं मान लीजिए, तो भी वही चीज है, तो भी जो है हम लोग रस कर गए या कुछ कर गए, तो जिस वजह से हमारा जो है स्कोर 1 से लेकर 5 के बीच में ही रह गया। इमोशनली ड्रिवन अनडिसिप्लिन, पहले हम लोग का ट्रेड का स्कोर इतना होता था, लो होता था। स्ट्रैटेजी भले ही हम लोग को मिल जाता था 3 पॉइंट, 4 में से 3 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन बाकी
किसी में पॉइंट नहीं मिलता था, एक एक पॉइंट करके सब में से आधा या आधा पॉइंट मिलेगा बाकी सब में। तो हम लोग का ट्रेड का क्वालिटी इसलिए लो होता था, नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होता था और उसका क्वालिटी लो होता चला जाता था। लेकिन अब हम लोग का ट्रेड का क्वालिटी बढ़ रहा है, और कैसे बढ़ रहा है वो ये स्कोरिंग सिस्टम बताएगा। ये कॉन्फिडेंस का जो स्कोरिंग हम बनाए हैं ना वो बताएगा। शुरुआत में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये क्यों इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस का स्कोर। सब जगह पे हम मेंशन किए हैं, सारा फाइनल सीट में, वीकली में, मंथली में ये कॉन्फिडेंस स्कोरिंग सिस्टम हम मेंशन किए हैं, इसीलिए किए हैं। और पेनल्टी, फाइनली पेनल्टी क्या, -1 इफ यूर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, कॉल और मतलब वही हम लोग देख लेते हैं दूसरा लोग का ये वो है, मतलब सारा कुछ एडेड है। जो चीज हम लोग करते भी नहीं ना है वो भी ऐड कर दिए। मतलब हम लोग करेंगे, एक न एक दिन आएगा ये भी चीज करते थे, हमको याद है, हम किए हुए हैं इसलिए ना लिखे हैं, हम किए हुए हैं ऐसा। फन्ना आदमी है, वो बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो डायरेक्शन ये बोला है कि आज ये होने वाला है, लेकिन हम उसके अगेंस्ट में बैठे हैं तो हम चेंज कर देते हैं उसको, या उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं अलग अलग तरीके से। हम किए हैं, या फ्यूचर में करे अगर फिर से वही सेम गलती, तो वहां पे -1 वहां से काट लेंगे, भले हमको प्रॉफिट हो जाए उस ट्रेड में, बट -1 काट लेंगे वहां से। और +1 इफ यू जर्नल द ट्रेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग, मतलब पहले ही हम लोग पता कर ले कि हमको करना क्या है, तो 1 पॉइंट उसमें भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा। होता है ना, कौन सा एक ऐड भी आया था उसमें 100 में 110 आया आता था, पेन का या कुछ ऐसा था ऐड उसमें एक, हाँ नहीं, हैंडराइटिंग का, हाँ हैंडराइटिंग का, पेन का ही ऐड था, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलता था। तो ये है ग्रेस मार्क्स, ये कट भी सकता है और ये मिल भी सकता है, जैसे हैंडराइटिंग के लिए एग्जाम वगैरह सब में दिखाता है कि मिल जाता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल जरूरी है क्योंकि हमसे बोल दिए उससे चलेगा नहीं। हम लोग 1 आवर एवरेज प्लस ऑर्डर ब्लॉक इन किल जोन लीव पे ट्रेड लिए 1 आवर पे, और ऑर्डर ब्लॉक हम लोग का इसमें है, हम लोग लिए, और किल जोन में लिए, काम है, फोकस है, तो 9/10 टू के स्कैल्प ट्रेड ड्यूरिंग एशियन चॉप आउट ऑफ ब्रोडम। हम लोग कितना बार किए ये, जैसे 9:30 बज गया, हम लोग का सेटअप का टाइम नहीं है मान लीजिए, तो 8:30 हो गया, हम लोग का सेटअप का टाइम नहीं, हम लोग ले लिए, तो स्कोरिंग वहीं पे गिर जाएगा। सिंपल, सब चीज पे गिर जाएगा, 3 आ जाएगा स्कोरिंग। जैसे एशिया में कितना बार ट्रेड कर लिए हम लोग, तो उस ट्रेड में 3 स्कोर मिला हमको, तो पता चल गया कि क्वालिटी ही लो था, क्योंकि हमारा रूल में नहीं था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फॉलो नहीं हो रहा था। और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके लिए भी पॉइंट ला दें, ताकि वो भी, उसमें गलती अगर होने लग जाएगा ना तो हम उसमें भी वो चीज कर देंगे। तो इससे जो है हम लोग को सब कुछ पता चल जाने वाला है। लॉग द स्कोर आफ्टर एवरी ट्रेड इन योर जर्नल, वीकली रिव्यू विच सेटअप गॉट हाई स्कोर, विच लो स्कोर लेड टू लॉसेस, हाउ इज आवर साइकोलॉजी इवॉल्विंग। ये सारा डाटा हमको मिल जाएगा वीकली रिव्यू जो अभी कर रहे हैं ना, उस समय ये सब चीज करेंगे वीकली रिव्यू में। कौन सा सेटअप हाई स्कोर दिया हमको, हम सिंपल जाएंगे और जा करके अपना डाटा देखेंगे, स्कोरिंग सिस्टम देखेंगे, जो हम लोग अभी 2025 का फाइनल जर्नल बनाए हैं 2025 वाला, वो उसमें जाकर सब कुछ जाकर के प्रॉपर एक समरी निकल के आएगा कि ऐसा है ऐसा है। तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाला है। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब हम लोग अभी से खुद को समझ रहे हैं कि हम लोग लायक हैं। हम लोग किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे कि बहुत चीज हो जाएगा, बड़े आदमी बन जाएंगे, बड़ा अकाउंट आ जाएगा तब ये सब चीज करेंगे, नहीं। हम लोग अभी से ही उस चीज को, क्वालिटी को ओन करते हैं। जब वो आएगा तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से, हम लोग को पता है कि ये होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर कोई रोक सकता है तो वो हम खुद हैं। हमें बड़े बड़े फंडिंग्स लेने में, बड़े बड़े पे आउट्स लेने में कोई नहीं रोक सकता, लेके रहेंगे। सो ये है। और तो वो तो इतना ही था। और स्कोरिंग सिस्टम हमको लगता है समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, और इसमें हेल्प चाहिए तो लगातार ही ये स्कोरिंग सिस्टम पूछना पड़ेगा। हर ट्रेड के बेसिस पे हम स्कोरिंग सिस्टम हो सके तो हम लिख ही देंगे या पूछेंगे, और उसी समय ही ट्रेड के जैसे खत्म होगा या चलता रहेगा तो स्कोरिंग सिस्टम उसी समय डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि बाद में कल होकर के, जर्नल भले ही कल होके हम करें वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब जो चीज़ है, ये सब चीज़ उस समय आपको
इनविजिबल हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस का जो चीज है ना, ये नंबर ये इनविजिबल हो जाएगा। अगर उस समय उसको तुरंत पकड़ के लिख नहीं दिए कहीं पे तो ये नंबर गायब हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रैंडम चीज डाल देंगे और फिर हम लोग रैंडमनेस में आ जाएंगे और आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए नियम बनाना होगा कि कॉन्फिडेंस वगैरह ये सब जो नंबर है, ट्रेड बन जैसे ऋषभ पूछता है एसएल क्या रहेगा, टीपी क्या रहेगा, वैसे कॉन्फिडेंस नंबर भी पूछेगा कॉन्फिडेंस नंबर क्या है। तो वैसे कॉन्फिडेंस नंबर जब हम लोग लिखेंगे ये इतना पॉइंट इसके लिए, इतना पॉइंट इसके लिए, तो ये स्टेट का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है। अब तुम्हारा पर्सनल कुछ है तो उसमें तुम पर्सनली अपना ऐड कर दो या माइनस कर दो। और पर्सनल एंड पे हमको जैसा फील होता है हम वैसा लिखेंगे, एज ए ग्रुप एज ए टीम जैसा फील होगा वैसा लिखेंगे। और बाकी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन ये सब का इम्पोर्टेंस समय आते पता चलेगा, तो हम लोग यस करना लिख जाएंगे इसमें। फिलहाल ठीक है। मिस्टेक मेड होगा तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। मिस्टेक मेड मतलब वही चीज़ है कि रूल वगैरह फॉलो नहीं हुआ है अगर सही से, या लॉट साइज गलत ले लिए हैं, या लेट एंट्री किए हैं, ये सब सीन है। इसको भी हम बोलेगा तो डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो उसमें से टिक कर लेंगे हाँ ये चीज़ तो मैच की है तो मिस्टेक हुआ है, तो यस। तो ये चीज़ है ताकि कुछ भी दिमाग पे प्रेशर नहीं आने देंगे कि दिमाग को सोचना पड़े कि यहाँ पे करना क्या है। हर बार यूनिक डिसीजन दिमाग ले, ऐसा नहीं है। यूनिक डिसीजन नहीं लेना है। जो चीज होगा रिपीटेशन पे होगा, एकदम रिपीटेशन पे, कोई भी नया चीज नहीं आने वाला। सिंपल रिपीटेशन। सब कुछ लिखने का मेरा यही पर्पस है कि हम लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगाए, अपना यूनिकनेस नहीं लेकर के आए इस चीज में, क्योंकि यूनिकनेस का जरूरत नहीं होता मार्केट में सफल बनने के लिए। जरूरत होता है तो सिर्फ रिपीटेशन का, सही चीज के रिपीटेशन का। तो वही चीज मेरे को सीक्रेट पता चला है, तो उसी सीक्रेट पे हम काम कर रहे हैं कि रिपीटेशन इज किंग। और सारा चीज को हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं, और ये चीज जर्नल अब सोमवार से जब करेंगे ना लाइव, तो ये सब चीज को याद रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छूटे। एंट्री रीजन, एग्जिट रीजन, स्ट्रैटेजी एंट्री रीजन तो ठीक है, एग्जिट रीजन में ऐसा लेट हो गया तो वो भी ठीक है, और पहले निकल गया तो उसमें भी पहले निकल गया, कुछ लिख देंगे। कुछ एफबीजी था या कुछ था तो लिख देंगे। एग्जिट एंट्री प्राइस का ये भैया सही लिख रहे हैं। एंट्री एग्जिट प्राइस में ना 1 पॉइंट तो हमारा जनरली रहता ही है, तो 1 पॉइंट को हटा दो। सिंपल लास्ट का जो पॉइंट के बाद का डिजिट है उसको बस लिख दो, पूरा लिख दो। 5 को डिजिट है तो पांचों का पांचों डिजिट लिख दो, 1 पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है। तो 1 पॉइंट छोड़ के जितना भी डिजिट है उसको लिख देंगे। और लॉट साइज यहाँ पे मतलब जो भी रहेगा, लॉट साइज जो भी रहेगा वो रहेगा। और पिप्स, अब पिप्स भी लिखेंगे मैनुअली ही, माइनस करके यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा। कभी एग्जिट प्राइस बड़ा होगा, कभी एंट्री प्राइस बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बैठा सकते हैं। फॉर्मूला बैठाने से गड़बड़ हो जाएगा। हाँ गड़बड़ हो जाएगा। देखेंगे इन फ्यूचर अगर हम सॉल्व कर पाए ये प्रॉब्लम को तो कर देंगे। प्रॉब्लम अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो पिप्स मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो सब चीज़ को ऑटोमेशन करने का हम कोशिश कर रहे हैं, और इसमें दिक्कत है थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेंगे। आर मल्टीपल सही से काम नहीं कर रहा शायद, उसको ठीक कर लेंगे। और कॉन्फिडेंट इमोशंस वगैरह सब कुछ ठीक है। फोकस रखना है, भले ये बोर्ड लगे कुछ भी लगे, लेकिन यही है जो कुछ करा के देगा। और इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग, इस लेवल का अकाउंटेबिलिटी मार्केट में बहुत कम लोगों के पास है। मतलब बिना चुना उंगली पे गिन लेंगे ऐसे लोगों के पास इतना अकाउंटेबल बनने का मौका भी होता है और सोचने का भी ये होता है। या जो समझते हैं प्रॉब्लम को भी, उसको प्रॉब्लम भी नहीं समझते। पहला बात तो ये, तो हम लोग समझ रहे हैं, इंक्लूड करेंगे। और सिंपल से आप 5-10 मिनट और देख लेते हैं। ये क्या नाम है, मंगल बुधवार 2 दिन बचे हमारा। ये 2 दिन का एनालिसिस, ओके। सो जर्नल में काफ़ी कुछ देख लिए हैं, कॉन्फिडेंस स्कोर देखे हैं, बहुत अच्छा लगा वो देख के। सो वो चीज़ करना है। अभी देखो सोमवार से देखते हैं, सोमवार को क्या हुआ था। सोमवार को जो है हायर टाइम फ्रेम एरिया पे, और ये चीज़ भी ना धीरे धीरे मेरा तो टेक्निकल का अंडरस्टैंडिंग समय के साथ बढ़ रहा है। हम कांस्टेंट नहीं रहते। मार्केट में बहुत लोग हैं जो एक ही चीज़ सीख लिया है, अब उसी को मतलब पकड़ के रखता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता। मार्केट चेंज हो रहा है और हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा मार्केट के साथ साथ, नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। तो हम वो चीज़, वो माइंडसेट रखते हैं, तो इसलिए हम अपग्रेड करते रहते हैं। तो धीरे करके टेक्निकल अपडेट हो ही रहा है मेरा।
तो उसके अकॉर्डिंग तो हम ये सब प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पहले ही पता कर लेंगे। और जैसे सोमवार को हायर टाइम फ्रेम एरिया पे टच किया था, ये आइदर था डेली लेवल पे कुछ था, डेली या वीकली लेवल पे कुछ था ये जीबीपी में, तो जिस वजह से जो है प्राइस टच करता है ये 4:30 बजे के आसपास और ऊपर चला जाता है। हायर टाइम फ्रेम पे एवरेज ही था शायद। ये रहा, ये देखिए पहले तो इतना एग्रेसिव गिरता है जीबीपी, हम लोग शायद इस ट्रेड के अगेंस्ट में रहते हैं, ऊपर यहाँ तक पकड़ते हैं उसके बाद नीचे गिर जाता है। जहाँ तक याद है ट्रेड याद है कुछ तो याद कीजिए, सोमवार को कैसा ट्रेड था, कैसा ट्रेड लिए थे, क्योंकि डाटा तो है नहीं किसी चीज का जो हम लोग रिकॉल कर पाएंगे। अब से रहेगा ना, पीछे क्या हुआ छोड़ो, अब रहेगा ना। अब रहेगा, ये बात बहुत अच्छा है, अब रहेगा। लेकिन इस सोमवार का एनालिसिस कैसे करें, सोमवार को क्या हुआ था, ये देखिए हम बोले ना 1 आवर का एवरेज, 1 आवर नहीं डेली का एवरेज फिल ये हुआ। सबसे पहले इसका कोई उपाय है कि मतलब इक्विटी एज का टाइमिंग हम लोग के अकॉर्डिंग चले? इक्विटी एज का टाइमिंग हम लोग के अकॉर्डिंग चले मतलब उसी में चेंज हो जाए ऐसा? मतलब उसमें कुछ और टाइमिंग दिखाता है, इंडियन टाइमिंग कैसे दिखाएगा, आईएसटी कैसे दिखाएगा? उसमें नहीं दिखाएगा, आपको टाइमिंग देखना है या लिखना है, कहीं पे लिखना है तो बोलिए हम कर देंगे सिस्टम, आप यूके का टाइमिंग डालिएगा इंडियन का टाइम हो जाएगा, वो चीज कितने हम कर जाएगा? देंगे। मतलब वहां पे जो भी टाइमिंग लिखा रहेगा ना, हाँ, आप वो टाइमिंग बस उसमें लिखिएगा, आपको अपना टाइमिंग दिख जाएगा। तो कहाँ का टाइमिंग दिखाता है उसमें? यूके का, लंदन का, लंदन का दिखाता है ना? आप बस लंदन का टाइमिंग हो, वेबसाइट ही है, आप वो खोल के रखिए साइड में, और लंदन का टाइमिंग जो है या तो तो देखना दिमाग, तो अच्छी है, वो 5.5 घंटा आगे है हम लोग का टाइमिंग। हाँ तो बस अपने दिमाग में रख लीजिए, उससे 5:30 में माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, जो भी करना पड़े, तो बस हम्म। अपने दिमाग में आ जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है उसमें, तो दिमाग ही कर देगा हमारा इंस्टेंटली। प्लस प्लस से करना होगा हमेशा। हाँ तो प्लस करेंगे, 5 ही घंटा आ गया है, 5:30। तो 5:30 जोड़ देंगे ना, उसका जो भी टाइमिंग रहेगा उसमें 5:30 जोड़ देंगे, हम्म। जो भी टाइमिंग आएगा वो हमारा एक्यूरेट टाइम आ जाएगा। हाँ तो वैसे निकल जाएगा दिमाग से ही, और कहीं पे लिखने का जरूरत पड़े तो सिंपल, अगर सीट में पड़े तब तो हम कुछ कर देंगे, लेकिन ऐसे पता नहीं। तो देखिए प्राइस जो है ये यहाँ से गिरता है, गिर रहा होता हम्म। है मेनली तो मतलब ये वीक जो था 12 मई का, उससे पहले वाला जो वीक था 2 मई के बाद वाला, तो वहाँ पे डेली एवरेज को हिट किया था, हमको जहाँ तक याद है कि हम लोग इसको ट्रेड भी किए थे। यही सब चीज ना याद रहना चाहिए, ट्रेडर को याद नहीं रहता कि वो कब क्या किया था, कब क्या किया था, बहुत कम आदमी जिसको याद है डेली बेसिस पे कि इस दिन ये हुआ था, वो क्या किया था। ये बहुत मतलब मस्त पावरफुल बना देगा। ये देखिए 6 मई को ये एवरेज को टैप किया था, 0.79 को टच किया था लेफ्ट साइड में देखिए, और उसके बाद गिरा था, और गिर करके कहाँ पे आया, डेली का एवरेज को टच करके डेली का एवरेज पे आया। देखिए मार्केट सबसे कितना सुंदर होता है, डेली एवरेज को स्विप किया, टच किया, और आके गिरा डेली एवरेज में, और फिर यहाँ से ऊपर गया। तो वही चीज है, वहां से टच करके आकर के गिरा, पता नहीं चल रहा था क्यों गिर रहा है, उस दिन में पता नहीं चला शायद क्यों गिरा, लेकिन 4:30 बजे प्राइस यहाँ से उठ गया। और अगर हम लोग चार्ट में देखेंगे तो हम इसके बारे में कुछ बात ही नहीं की है शायद, हम लोग अपना टाइमिंग पे आते थे, टाइमिंग पे जाते थे, हायर टाइम में का एनालिसिस नहीं करते थे शायद, या नहीं किए थे उस दिन। टाइम है 12 मई, इसीलिए जो दिमाग में आए, जो मन में आए, सब कुछ को इसमें लिख देना है कि डाटा बहुत जरूरी है। समय बीत जाता है, समय का मतलब पता नहीं चलता क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या क्रैश हुआ है मार्केट, हम लिखे थे 12 मई को एग्जैक्टली, और हम लोग बाय में थे शायद, देखिए इसमें थे हम लोग बाय, नहीं कोई सेटअप नहीं था, नॉट गेटिंग एनी सेटअप, वेट फॉर मार्केट टू मेक सम मूव फर्स्ट। ओके हम ये बोले थे मूव करने दीजिए इसको थोड़ा सा, एशिया का लो से ऊपर गया था, एशिया का लो से स्वीप करके ऊपर गया, और उसके बाद 12 बजे के आसपास
यहाँ पे कुछ था, 15 मिनट पे कुछ था, ओके गैप था, हम नहीं बताया था, याद है? वो जो गैप फिल करके गिरता है, याद है? हम्म। ये गैप वाला सिस्टम उस दिन बताया था कि ये गैप था, गैप एशिया फिल किया और लंदन आकर के उस मूवमेंट को रेडी कर दिया। तो वही गिरने वाला चीज को रेडी कर दिया और जा करके गिरता है। और न्यूज बहुत था उस वीक, मतलब क्या क्या। गैप के साथ एशिया को भी स्विप किया। हाँ, एशिया को भी स्विप किया और गैप में भी एफबीजी था, उसको भी फिल किया, मतलब मस्त था। यही चीज हम एक्सप्लेन भी किए थे उस दिन। तो 12:36 में हम रेडी लिखे थे, क्यों लिखे थे पता नहीं, बाई करने के लिए क्या? ओके ओके, 10 दिया, ओके। हम लोग बाई से सेल सेटअप लिए थे, बाई में सेटअप लिए थे 12:10 में, जब बाय में प्राइस, लिए, बाय में लिए। हाँ लिखा हुआ वहां पे, हम लोग लिए थे किस पे, इंटरनल फिप पे लिए थे। ये जो रेंज था ना, ये रेंज, ये वाला ट्रेड लिए थे, देखो ये जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड लिए थे। ये यहाँ पे फिप लगाए और ये वाला पे लिए ट्रेड, ये देखो 12:10, क्या सुंदर मिल जा रहा है हम लोग को ट्रेड। देखो ये देखो 0.7 लेवल, यहाँ पे 5 मिनट का एफबीजी भी है, टच भी कर रहा है, लेकिन टाइम से पहले ले लिया, 12 बजे ले लिया, समझ के कि 11:30 बजे का टाइमिंग है इसीलिए, और ऊपर गया और क्रैश। क्या क्रैश हुआ मार्केट, हम पहले बोल दिए, 12:36 में दिए। कुछ न्यूज नहीं था, कुछ नहीं था, ये अपने आप इतना बड़ा फॉल हुआ था। अरे वो हम समझे, लेकिन हम ट्रेड कब दिए थे? ट्रेड लगता है हम पहले दे दिए थे। ओके, ट्रेड हम लगता है पहले दे दिए थे। ट्रेड का टाइमिंग देखो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये दिक्कत है। देखो ट्रेड का टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है, 510 से 470 लिखा है। जब 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 ट्रेड देगा ना, तब तब नहीं, ग्राफ में को मार्क कर देना, ये जगह ये ट्रेड हुआ था, वो डेट का कुछ ऐसा है, समझा? अरे वो ग्राफ में नहीं, ग्राफ में गड़बड़ी हो सकता है, चार्ट में लिखते जाएंगे, ग्राफ में डाल देंगे। नहीं, ग्राफ में एगो डॉट नहीं होता, एरो करके, ब्लू रेड करके, यहाँ पर एगो लिए थे, यहाँ पर लिए थे सर। वो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, मेरे को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसमें भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ट्रेड उस हिसाब से, तब ये रहेगा। और क्योंकि ड्राइंग सब तो हम डिलीट कर देते हैं, कचरा हो जाता है, तो 510 से किए थे बाय, जीपी बाय 510 से। 510 किधर है? वो देखो प्राइस 12:30 के बाद बाय की, ये वाला बाय नहीं किए थे। चलो ये नहीं था हमारा ट्रेड, ये नहीं था। 12:10 में बाय किए थे, यहाँ पे कुछ था। 12:10 में, ओके ये वाला हम लोग ना एक्सटर्नल फिब लिए होंगे शायद, इस यहाँ से, तो इसीलिए जो है हम लोग का एसएल हिट हो गया। 10 पिप का एसएल गया ना, हाँ 10 पिप का एसएल गया उस दिन, मंडे को ही। स्ट्रेटजी फॉलो विच वर मेंशन इन रूल बुक। अब मार्केट क्रैश होता है और टैप करता है डेली एवरेज को, और ये करता है 1:35 में एग्जैक्टली, और ये चीज़ हम मेंशन नहीं किए कहीं पे। तो यही सब चीज़ ना मेंशन करते रहना है चार्ट में, कि ये इसको टैप कर दिया, तो लिख देना है कि ये इसको टैप कर दिया रहेगा, ये चीज़ हम लिखे नहीं है। और फिर आकर के एग्जैक्टली 4:30 बजे जो है प्राइस डेली एवरेज को फिल कर देता है, और हम एक्टिव नहीं है। देख रहा है, मतलब पास्ट में जाकर के हम देख रहे हैं, प्राइस टच कर दिया है 4:30 बजे, एग्जैक्टली 4:30 बजे। 4:30 बजे कितना कुछ होता है देखते हैं। 4:30 बजे डेली एवरेज फिल हुआ और प्राइस वहां से रिवर्स करना स्टार्ट हो गया, और कितना सुंदर रिवर्स हुआ है कि सीधा दिया है 60-70 पिप, 70 पिप दिया है। उसके बाद हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है। हम 5 दिन में बोले कि बताना, ओके कोई 1 आवर का एवरेज फिल हो तो बताना, ओके कोई 1 आवर का एवरेज, डू यू आल्सो वांट दैट, ओके बिफोर कांट टेक द सेलिंग ट्रेड। ओके 7 बजे सेलिंग ट्रेड था, बट हम नहीं ले रहे थे क्योंकि मार्केट में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, क्योंकि आधा अधूरा प्राइस मूव कर रहा था। और देखा जाए तो यहाँ पे 1 आवर का एवरेज ही था, जहाँ पे हम 7 बजे बोल रहे थे। दिखाता हूँ मैं, यही सब चीज़ अब मिस सेटअप भी ना करेंगे, ताकि हम लोग का जो मिनिमाइज कर दे, हम लोग का गलती जो हो रहा है ना, उसको धीरे धीरे करके खत्म करें। अब बढ़ाए नहीं, जैसे मिस ट्रेड सेटअप मिस करने का है, इस सप्ताह कितना सेटअप मिस किए इसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अगले सप्ताह कितना मिस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और उसका नंबर कम करते जाएंगे धीरे धीरे करके।
तो हमारा ट्रेडिंग एज अपने आप मजबूत होता चला जाएगा। तो ऐसे मतलब सुधरेगा। ये देखो यहाँ पे इसके जरिए पे 1 आवर पे एवरेज ही था, वन ये वाला जोन से। ये देखो एग्जैक्टली ये वाला ट्रेड 7 बजे बना था, देखो ये देखो, और हम ये वाला चीज मार्क नहीं किए सही से 1 आवर, और हम बोले कि कांट टेक द सेलिंग ट्रेड, लेकिन प्रॉपर सेलिंग ट्रेड था एक छोटा सा रिस्क के साथ। हो सकता है कि रिस्क लेने से डर रहे हो या कुछ हो उस समय, तो हम ये ओके देन बाय का भी बनेगा। रीजन आई एक्सप्लेन। 4.5 में अच्छा एंट्री था, ओके तुम ही बोला था 4.5 में अच्छा एंट्री था, मुझे ठीक है। रिसेंट रेंज से अभी स्विंग हाई बना है, सो वेट करना होगा। 7.3 में स्विंग हाई बना है, ओके जीबीपी और एक्सप्लेन इफ ऑन गुड्स वेलकम बैक। ओके उसके बाद कोई ट्रेड नहीं हुआ क्या? दिस नो फॉर्म गुड सेटअप, ओके नहीं हुआ, मतलब हम लोग का एसएलएट हुआ उस दिन एक ठो, और उसके बाद कोई सेटअप नहीं हुआ, एक ही तो ट्रेड एसएलएट हुआ ना, लिखा हुआ है उसमें, देख लेना अपने एंड से मैच करके एक से ज्यादा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे बस एक ही एसएलएट हुआ है ग्रुप में, जो कि डाटा में दिख रहा है, हमको याद नहीं है इसे। ये चीज मंडे खत्म होता है, मंडे खत्म होता है, आता है फिर ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को देखो क्या माइंडसेट रखना है। देखो मंडे को क्या हुआ, मंडे को डेली फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, ठीक है, मंडे को डेली फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ। तो डेली फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, इसका मतलब है कि अब कोई भी फेयर वैल्यू गैप फिल होता है तो मार्केट रिवर्स करता है। तो डेली का में टैप किया तो मार्केट रिवर्स करेगा, तो मार्केट रिवर्स किया, लेकिन कब तक करेगा? जब तक डेली का लो ब्रेक नहीं होता। खासकर डेली लेवल पे अगर कुछ होता है तो कई दिनों तक चलता है, या तो महीनों चलता है। अगर महीने वाला चीज उसको सपोर्ट कर रहा है डेली को, तो महीनों चलते रहता है वो ट्रेंड। मतलब ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बाइंग होता है। मतलब जो लोग को लॉन्ग टर्म पे जाना है ना, जो लोग को बड़ा लॉन्ग होल्ड करना है, एक हफ्ता 2 हफ्ता होल्ड करना है ट्रेड, या महीनों होल्ड करना है, वो लोग यहाँ पे आकर के एंट्री लेगा। जहाँ पे ये 4:30 बजे प्राइस टैप किया था, ये वो जगह है, यही वो जगह है जहाँ पे बड़ा स्विंग ट्रेडर लोग आएगा, बड़ा क्वांटिटी डालेगा। जो लोग महीने का एक ट्रेड लेता है या हफ्ते का एक ट्रेड लेता है, वो लोग आकर के ऐसे जगह पे आकर के ट्रेड करेगा। तो समझ जाओ कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा डलेगा, और डलेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो कब तक जाते रहेगा जब तक लो ब्रेक नहीं होता। इन्हें कि सब पैसा उसी सब आदमी आके 4:30 बजे पैसा डाल देगा, नहीं, कोई ऐसे नहीं डालता है, सब धीरे धीरे डालता है, रिट्रेसमेंट में पैसा डालता है। जब भी रिट्रेसमेंट होगा, जैसे कि पहले डेली फेयरवेल गैप टैप किया, अब जब भी रिट्रेसमेंट होगा पैसा डलेगा, ये चीज होगा, क्योंकि मार्केट को जाना है ऊपर। और बाय को सपोर्ट करने के लिए कोई भी एफबीजी आएगा, मतलब कोई भी ऐसा हम लोग का एंट्री मॉडल आएगा जो बाय में ट्रेड दे रहा है, तो वो एग्रेसिव होगा। इसे हम पहले भी रिपीट कर दिए। देखो ये टैप किया 4:30 बजे, उसके बाद देखो बाय का एंट्री मिला 0.7 से रात को 11:30 बजे या 12 बजे के आसपास, देखो बवाल मच गया। अब देखो फिर क्या हुआ, जिसको यहाँ नहीं मिला वो 0.7 पे पेंडिंग ऑर्डर लगा देगा और ले लेगा ट्रेड, ठीक है। इसको एसएल मान के 1 के नीचे एसएल मान के, तो हो गया। अब देखो ट्रेड ऊपर चला गया। अब मंगलवार को क्या होता है, मंगलवार को माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मंगलवार को मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे ही एंट्री मिले और टाइम मिले, टाइम हो चुका है, एंट्री अब लेना है, तो और प्राइस भी मतलब अच्छा डिस्काउंट पे मिले तो बस एंटर कर जाना है बाय में, क्योंकि बाय का सेटअप है, क्योंकि डेली लेवल बाय बोल रहा है, ये होता है डेली बायस। और अगर हम लोग ये देखिए 0.5 को टच करता है कितने बजे, 11:30, 12 सब क्रॉस कर गया, तो हम लोग को 0.5 से हम लोग तो करते नहीं है जनरली, तो नहीं करेंगे। लेकिन प्राइस एग्रेसिव, और हम एक चीज और बताए थे कि प्राइस जब बहुत ज्यादा बुलिश होता है ना, तो ये 0.5 से ही भाग जाता है, उससे भी बुलिश होता है 0.3 से ही भाग जाता है। तो देखो 0.5 से ही प्राइस जो है आग लग गया, ऊपर भाग गया। अब देखो ये चीज हुआ, यहाँ पे एंट्री मिला, अभी भी बाय का सेटअप है, ये नहीं कि बाय का ट्रेड हो गया, नहीं, दिमाग में रखना है लॉन्ग टर्म का जो व्यू है हमेशा दिमाग में रखना है, यही कि एक सेटअप बना बाय में, अब जो दूसरा सेटअप बनेगा बाय में वो भी मेरे को लेने का है, क्योंकि बाय का सेटअप अब कई दिनों तक चलेगा, कई दिनों तक चलेगा। एक बार जो पोजीशन यहाँ पे ले लिया ना,
अब इसका लो ब्रेक होने में टाइम लगेगा, या होगा भी कि नहीं वो भी शक है, कब होगा उसमें टाइम लगेगा। ये जो यहाँ पे बाय कर लिया इसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा, कब होगा वो भी कोई ठीक नहीं है, क्योंकि डेली लेवल बाय है। जो यहाँ पे बाय किया 4.5 में, वो लोग 20 पिप लेकर के निकल गया, यहाँ से यहाँ तक में निकल गया 20 पिप में। अब मार्केट ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे जो एंट्री लिया है वो अगर उसी को होल्ड करके रखेगा ना, जैसे कि हम प्लानिंग अभी नहीं किए हैं, और यही सब चीज के बेसिस पे हम प्लानिंग करने वाले हैं अभी कि एक्सनेस में हम ऐसे ऐसे पोजिशनल एंट्री करेंगे, ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे जो है कई दिनों तक मेरा ट्रेड चलेगा और 200-250 पिप तक कैप्चर करेगा वो, भले 0.02 से ही हम डाले, और 200 पिप मतलब समझता है, मतलब वो पैसा तो छोड़ दो, पिप कैप्चर करना खुद में एक कॉन्फिडेंस देता है तुमको कि तुम 200 पिप पकड़ लिया। खासकर ये नहीं कि गोल्ड में पकड़ा, तुम यूरो में पकड़ा 200 पिप, मतलब एक अलग ही रिस्पेक्ट वाला चीज है। तो ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग पकड़ पाएंगे, लेकिन हाँ फियर गेट नहीं होना चाहिए, तभी होगा। अब फिर देखो, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट में एंट्री मिलता है। देखो बाय का सेटअप सब कैसे बन रहा है, क्योंकि देखो मालिक क्या बोला है, बाय में जाएंगे, तो जो भी उसका लॉयल एजेंट होगा बाइंग का वो उसको सपोर्ट करेगा, सेलिंग का एजेंट बनेगा। यहाँ से यहाँ तक सेलिंग जरूर आया है, इसका मतलब नहीं है कि हमको सेलिंग में ढुक जाना है, नहीं, इसका मतलब सेलिंग में ढुक जाना नहीं है इसका, और बाइंग के अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना है। बाइंग के अगेंस्ट में खड़ा होना है मतलब कि ये डेली लेवल जो है बॉस जो है इससे पंगा लेना है, और इससे जो पंगा लेगा, जैसे कल हम लोग जो हायर टाइम फ्रेम सेलिंग का था हम लोग पंगा ले लिए उससे, और बाइंग में लेकर के बैठ गए, तो देखो पिटा गए। इसीलिए जो बड़ा लेवल पे इंस्टीट्यूशनल लोग जो बोलेगा वो करना है। इंस्टीट्यूशन बोल रहा है, बड़ा बड़ा मैनेजर क्या बोल रहा है, या बड़ा बड़ा पैसा क्या बोल रहा है कि ऊपर जाएंगे, तुम उसके साथ ऊपर जाओ, उसके साथ खिलवाड़ मत करो कि हम नीचे ही जाएंगे जबरदस्ती क्योंकि हमको लगता है नीचे जाएगा ये वो, नहीं, जो हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है बस उसके साथ जाओ। हमारा क्षमता नहीं है कि हम उसको तोड़ देंगे, एकदम क्षमता नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो 0.5 से भाग गया। टाइमिंग टाइमिंग बताओ कोई। टाइमिंग कितना हो रहा है? तो टाइमिंग हेलो, कितना हो रहा है? टाइमिंग तो वो 4:30। हाँ यार, हाँ, 4:30 जो है वो हमारा टाइमिंग है, और बड़े टाइम फ्रेम का एजेंट का काम करेगा। देखो 4:30 बजे ये फिप लेवल फिल किया, 0.6 को ऑलमोस्ट टच किया था, 1-2 पिप से रह गया या स्प्रेड होगा पता नहीं, और वहां से देखो प्राइस 4:30 से कैसे बवाल किया। 4:30 में तो पहला डेली लेवल टच किया, उसके बाद 4:30 में फिर मंगलवार को एंट्री दिया, देखो यहाँ से 40 पिप ऊपर। उसके बाद अब ये फिप खत्म हो गया ना, अब इस रेंज का फिप सारा बाइंग पे फिप लग रहा है, देखो कितना सुंदर वर्क करेगा। ये 7.25 हुआ, 7.25 में कोई फिप लेवल पे आता, हम लोग तो मेनली ये वाला लो पकड़ते हैं, ये वाला हाई पकड़ेंगे। ऑलमोस्ट 0.6 को टच कर रहा है, 7:30 के आसपास, 7.25। तो जो है अब प्राइस 8 बजे के बाद देखो भाग गया ऊपर, देखो कितना भयंकर भागा। जो भी बाइंग का सेटअप हो रहा है कितना भयंकर हो रहा है, क्यों भयंकर हो रहा है, क्योंकि सोमवार को डेली लेवल पे टच कर दिया, वो वहां से फ्यूल ले रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, ये अपने मन से ऊपर नहीं भाग रहा है। अब जो लोग इसमें जबरदस्ती करेगा सेलिंग लेने का वो पिटाएगा ना। देखो 40 पिप फिर दे दिया, 50 पिप, 60 पिप, 70 पिप, उसी दिन दे दिया 80 पिप, दिन खत्म होने से पहले 80 पिप दे दिया। और कहाँ से 80 पिप दिया, बस यहाँ से, ये न्यूयॉर्क का एंट्री से 7.5 से, ना कि ये लंदन से, ना कि ये एशिया से। समझ में आ रहा है डेली लेवल कितना पावरफुल होता है। मतलब एक दिन में अगर तुम मान लो कि एशिया के लो पे बाय किया है, तो वो दिन में ही 150 तुम कमा लिया। मतलब रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना भयंकर होगा, ऐसे इसके नीचे रखेगा और देखो रिस्क रिवॉर्ड कितना भयंकर होगा, 1:15 होगा, इतना गुना 10-15 गुना पैसा बनेगा डेली लेवल, ये भयंकर। इसीलिए बड़ा बड़ा बायर लोग सब एक ही 2 बार बाय करता है और यहीं पे बाय करता है। हम लोग भी एज ए स्कैल्पर ये सब पोजीशन को आइडेंटिफाई करके दिमाग में रखे कि अब ये होने वाला है, तो भाई
अलग ही लेवल का प्रॉफिट, अलग ही लेवल का प्रॉफिट। और फिर देखो बुधवार को फिर ये बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू होता है जीईपी में, ये आता है, इसको स्वीप करता है और यहाँ पे हम लोगों को कोई फेब लेवल या कुछ तो बनेगा, या टाइमिंग बनेगा या कुछ तो बनेगा। देखो यहाँ पे 0.6 का लेवल टच हो रहा है, देखो यहाँ पे 11:35 में, बस हो गया फायर 11:35। देखो 11:35 भी हम लोग का एजेंट है, देखो क्या किया प्राइस के साथ। तो ये लाइव मार्केट में ये सब चीज का ध्यान रखना ही चैलेंज है, यही चैलेंज है। ये सब बैक टेस्ट में तो पता कर ले, लेकिन जब लाइव मार्केट आता है तब ये सब पता करके रखना रिटर्न फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारा चीज अनसर्टेन वाला होता है। हम लोग के पास जर्नल नहीं होता है, हम लोग के पास अकाउंटेबिलिटी का कोई मतलब लेखा जोखा नहीं होता है, तो हम लोग भटक जाते हैं। तो ये भटकने से बचने के लिए हम जर्नल बनाए हैं, तो भटकना बंद हो जाए और हम लोग ये बड़ा बड़ा चीज एकदम क्लियर तरीके से पकड़ पाए, एकदम कोई उसमें बाधा नहीं आए मार्केट एनालिसिस का कुछ भी। देखो 60-70 पिप तुमको पूरा दिया, अब यहाँ पे तुम क्या कितना लेना चाहेगा, 10 पिप लेना चाहेगा, 20 पिप लेना चाहेगा, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड है, तुम भले ही 20 पिप लिया, मार्केट तो 60 पिप गया, तुम्हारा पोटेंशियल भी था 60 पिप का। हम तो देखता नहीं, हम जब बोलते हैं इसका पोटेंशियल 50 पिप का है या इतना पिप का है, तो हम कैसे बोलते हैं, हायर टाइम फ्रेम को हम समझते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं। और जो हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का रिस्क लेगा तो उसको सभी तरीके का रिस्क लेना पड़ेगा कि एसएल भी हिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। और ओवरऑल इन द सीरीज ऑफ ट्रेड तुम ह्यूज प्रॉफिट में रहेगा। मतलब बोले ना, एक बंदा यूडीयूएसडी ट्रेड करता है, सिंपल मतलब हफ्ता में छोड़ो, हफ्ता में 2 हफ्ता में 1-2 ट्रेड डालता है, बस निकालता है कितना, हर 2 हफ्ता पे निकाल लेता है $20,000-30,000 एक अकाउंट से, ऐसे निकाल लेता है। तो उसका एक ही 2 ट्रेड उतना बवाल होता है। तो ट्रेड का क्वालिटी मैटर करता है, भले एक ही को ट्रेड हफ्ता में 2 हफ्ता में क्यों ना हो, क्वालिटी मैटर करता है। और ये जो स्कोरिंग सिस्टम है, ये सब सिस्टम से, इसलिए हम हर एक ट्रेड को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कौन सा ट्रेड कब क्या कर देगा क्या पता, बस इसी के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। ये जो है बुधवार आ गया, प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर, अब हम लोग बोलेंगे प्राइस गिरे नहीं, डेली लेवल पे जा रहा है तो गिरे ही नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। प्राइस गिरेगा, गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा होता रहेगा, लेकिन ओवरऑल ऊपर ही जाता रहेगा जब तक कोई ऊपर में कोई प्रेशर नहीं मिलता सेलिंग का उसको। अब देखेंगे ऊपर में कोई सेलिंग का प्रेशर मिला क्या इसको, देखो यहाँ पे थोड़ा सा रुका था, अब ऊपर में देखो क्या मिला इसको, प्राइस क्यों गिरा। कुछ देखो डेली लेवल को रोकने के लिए ना, उसी के जितना पावरफुल कोई चाहिए, डेली को 5 मिनट नहीं रोक सकता है। जैसे बोलते हैं ना, तुम लोग कभी कभी बोलता रहता है, देखो वहां पे 5 मिनट का एफबीजी था इसलिए गिर गया, वहां पे 15 मिनट का एफबीजी था इसलिए गिर गया, ये मिनट का ये था इसलिए गिर गया। उसके लिए नहीं गिरता, उसका औकात नहीं है कि उसको डेली लेवल को वो गिरा सके, उसमें उतना वॉल्यूम ही नहीं है ना, उतना पैसा है वो 1 आवर को कुछ कर बिगाड़ भी सके, उसका नहीं कर पाएगा। उसको करने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ चाहिए। तो देखो इस रेंज पे हम जैसे ही लगाएंगे तो प्राइस जो है 0.79 को ब्रीच करता है। अब ब्रीच करके देखो यहाँ पे नाटक करता है थोड़ा सा, और ये सब लेवल पे ट्रेड करने का यही तरीका है कि 79 के नीचे आकर के प्राइस क्लोज हो जाए, शांति बनाए रखना है, एकदम शांति बनाए रखना है। और प्राइस रिट्रेसमेंट पे आए, देखो 4.5 से गिरना स्टार्ट, देखा टाइमिंग क्या मस्त चीज है। 4.5 इस वीक कितना सुंदर तरीके से काम किया है। 4.5 मतलब ये नहीं कि हर बार 4.5 काम करेगा, हर बार 5.5 काम करेगा, लेकिन काम करेगा, 4.5 करेगा, नहीं तो 5.5 करेगा, काम करेगा। तुम्हारा स्ट्रेटेजी, इसलिए हम इतना फ्लेक्स, कोई होता है एक ही चीज पकड़ के बैठ जाता है, हम उसमें से नहीं है। देखो 0.4 को टच करता है, देखो कितने बजे, 0.61 का लेवल, तो इसलिए बोलते हैं ना हम रैंडम फिब नहीं पकड़ते, रैंडम रेंज नहीं पकड़ते, लेकिन जब पकड़ते हैं जब बहुत जरूरी होता है। देखो हम क्या किए, ये वाला ट्रेंड जो है किसमें गया था, 7.9 को टच किया, 7.9 को टच किया है 2:30 बजे के आसपास। हम भले ट्रेड नहीं लिए लंदन का स्वीप पे, लेकिन प्राइस जब गिरा है उसके बाद जब रिट्रेसमेंट मिला है उसी रेंज पे, कितने बजे मिला है, 4:30 बजे। देखो यहाँ पे 4:30 लिखा है, 4:30 में सेटअप मिला है, तो आराम से बैठ जाओ, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड है, एक्सटर्नल का सेल है। ये जो लंदन का स्विप हुआ ना, ये एक्सटर्नल का सेल है, और 4:30 बजे हमको उसका एंट्री मिल जाता है, तो बवाल बैठ जाओ एकदम लेकर के। और उसमें देखो 5.5 भी नहीं सकेगा, देखो
5.5 भी 5.5 5.15 एंट्री देने आया, लेकिन 5.5 कुछ भी नहीं कर पाया। 5.5 5 मिनट के एफबीजी पे एंट्री देता है, क्योंकि जो हम लोग करते नहीं है जनरली। और देखो वहां से कितना भयंकर गिरा है, मतलब इतना भयंकर गिरा है। अब हम लोग क्या ही बोलेंगे। अब देखो हम लोग डर जाते हैं। हम लोग सेलिंग किए हायर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेलिंग किए, लेकिन ये जो छोटा सा बाइंग आया, बोलने लगा था ये देखो बाय में जा रहा है, अब हम लोग को ब्रेक कर देगा, बाहर कर देगा, ये कर देगा, 12 पिप ऊपर आ गया है, अब बाहर ही कर देगा। फिर प्राइस गिर जाता है यहाँ से आके 10 पिप गिर जाता है, फिर प्राइस उठने लग जाता है। बोलेंगे 5.45 हो गया, 5.45 लगता है कि इसको तोड़ देगा। हाँ, पोटेंशियल जरूर है 5.45 में, तोड़ने का जरूर पोटेंशियल है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम क्या 5.45 को सपोर्ट करता है? जैसे होता है ना, यहाँ पे कोई भी बिजनेस है तो उसको अगर सरकार सपोर्ट कर देगा तो वो ऊपर चला जाता है। वैसे ये 5.45 का बिजनेस है, इसको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करे, गवर्नमेंट यानी कि हायर टाइम फ्रेम, वो सपोर्ट नहीं करे तो 5.45 का औकात नहीं कि वो उसको मतलब ब्रीच कर देगा। तो प्राइस जाता जरूर है 15-20 पे ऊपर, लेकिन फिर गिरता है, और फिर ऊपर जाता है रिट्रेसमेंट पे 7-20 पे, और फिर गिरता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से सेलिंग है, खत्म बात, कुछ नहीं करना है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम देखो कितना इंपॉर्टेंस है। भले नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो जाइंट होगा एकदम। 60-60 पिप का मूवमेंट दे रहा है, देख रहा है? यही चीज हुआ ना कल यही चीज हुआ ना एग्जैक्टली। बुधवार का चीज शुक्रवार को सेम रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग जो भी यहाँ पे हम लोग बाय करने का सोचेंगे, भले ही 20 पिप लेकर के हम लोग निकल जाए, हम लोग इसी में खुश है, कोई बात नहीं है। डायरेक्शन गलत है, फिर भी पैसा बनाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन जो था वो बेयरिश ही था। अब बुधवार को जो है हमारा सेलिंग प्रेशर इतना मजबूत होता है कि देखिए सीढ़ी, मतलब ध्यान से देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इसलिए सुंदर लग रहा है क्योंकि हम लोग इसको पहचान गए हैं। अगर इसको नहीं पहचानते तो इसको गाली देते, ये साला काहे गिर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा काहे गिर रहा है, इसका ब्यूटी नहीं देख पाते। लेकिन हम लोग जब अब पहचान गए कि क्यों गिर रहा है, तो मजा आ रहा है देखने में, कितना सुंदर तरीके से गिर जाए। वैसे ही ना, जैसे कि दुश्मन को मारते हैं तो मजा आता है, और किसी अपने को मारते हैं तो दुख लगता है, वैसे ही है ये, पूरा इमोशन का गेम है ये। 100 पे प्यारा सा 100 पे, और जो लोग नहीं लिया वो लोग यहाँ पे गाली गलौज करेगा, अपने आप को सैबोटाज करेगा, बोलेगा क्यों नहीं हम पकड़ पाए, या क्या ही हो रहा है मार्केट में, मार्केट पगला गया है, अजीब अजीब बात करेगा। मार्केट में ऐसा बोलने वाला बहुत लोग हैं, हम लोग भी बोलते हैं, जब समझ नहीं आता। ये नहीं कि हम लोग नहीं बोलते, हम लोग भी बोलते हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। हम लोग भी तो ह्यूमन ही है, इमोशन से बने हुए हैं, बोल रहे हैं, हम भी बोलते हैं, लेकिन ये सब नहीं बोलना है। ये बात को दिमाग में और कॉन्शियस ब्रेन में रखना है। तो देखो शुक्रवार का हम एक बार देखते हैं, शुक्रवार को हम लोग क्या किए थे, सॉरी बुधवार को क्या किए थे। मई 13 को तो कुछ नहीं हुआ, मई 14 को ज़्यादा ट्रेड नहीं मिला। मई 14 में देखो, मई 14 में जब इतना भयंकर सेल आया तो उस दिन हम क्या कर रहे थे पता नहीं। बुधवार को हम कहाँ थे, 10:30 में हम ये चीज भेजे कि ये हमारा टाइमिंग से ये है वो है, सब कुछ भेजे। 7 पिप का एसएल गया जीपी में, और ये सब बोल रहा है कि इतना से बाय करेगा। देखो 1 आवर 15 मिनट एवरेज से बन रहा है, 5.5 में भी इस रेंज को टच कर दे। तुम बोला था बाय जाएगा इसमें, देखो बाय गया भी, छोटा मोटा बाय जरूर गया 10-15 पिप 20 पिप का, लेकिन उसको फिर तोड़ दिया। 1:2 भी मिला हम लोगों को 6 बजे के आसपास, जो कि बाय में मिला, 7 PM का जीबीपी का बाइंग प्राइस। देखो जीपी गिर रहा है, हम लोग बाइंग में 1:2 प्रॉफिट बुक किए बुधवार को, डन फॉर द डे, क्योंकि उस दिन हम लोग का प्रॉफिट भी हुआ। ओवरऑल दिन जो है प्रॉफिट में गया, और लास्ट में बाइंग जब किया तो ऐसे लेट हो गया 1 पिप का, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत खतरनाक था, तो हम एसएल को छोटा करवा दिए थे, तो वहां पे हम लोग का एसएल लेट हो गया 1 पिप का 2 पिप का जितने का भी। अब इसमें जो जबरदस्ती करेगा कि हमको जीतना ही है, हमको बाइंग में जाना है, एसएल चेंज कर करके बाइंग करने की कोशिश करेगा, वो लोग तो पिटाते चला जाएगा ना, क्योंकि वो लोग हाई टाइम फ्रेम नहीं समझता है। अब फिर प्राइस आता है, फिर आकर के ये जो बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को किस में टच करता है, बृहस्पतिवार को आकर के टच कर देता है इसमें, इसको ये है बृहस्पतिवार ना, बृहस्पतिवार, हाँ बृहस्पतिवार को आकर इस लेवल को टच कर देता है, जो कि नथिंग बट 0.61 का लेवल भी है, और 1 आवर का एवरेज भी है, और डेली में भी कुछ है क्या, देखिए डेली में
नहीं, डेली में कुछ भी नहीं था। डेली में कुछ भी नहीं था, वही था जो था, वो 4 आवर पे कुछ था क्या? ओके, देखिए वेडनेसडे था, हाँ 4 आवर पे भी फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ और 1 आवर पे फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ, और जो लेवल था वो 0.6170 वो तो पकड़ में आ ही जाता है। जहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप होगा 1 और 4 और वहाँ पे तो वो पकड़ में ही आ जाएगा। और एक चीज कल फ्राइडे को एक चीज और गलती हुआ क्या, 4 आवर का एवरेज फिल होकर स्विप हुआ था, वो नहीं देखा। ठीक है, कोई नहीं, तो जो भी है, तो वेडनेसडे को, थर्सडे का शुरुआत होता है देखो एवरेज को फिल करते हुए, तो ध्यान देना होगा कि आज का डेली बायस क्या है, क्योंकि प्राइस अभी तक किया क्या है। तो थर्सडे को अगर हमको ये मालूम होता कि प्राइस जो है यहाँ से जो है बाइंग गया है सुबह से और बाइंग आने वाला है, क्योंकि ये मतलब 4 आवर 1 आवर का एवरेज को फिल कर दिया, तो हम लोग थर्सडे को किस में जाते हैं, पहला ये वाला डिस्काउंटेड बाइंग में जाते हैं, जो कि 11:30 बजे था, छूट गया था, याद है भैया, ये वाला 11:30 का बाइंग छोड़ दिए थे, बोलते और थोड़ा नीचे आएगा तो होगा, करेंगे, तो 11:30 का बाइंग छोड़ दिए 15 मई को, तो बाइंग को हम लोग छोड़ दिए, नहीं लिए, और सेलिंग को लिए, हाँ बाइंग को शायद नहीं लिए, और उसके बाद सेलिंग पे हम लोग का फिब लेवल पे बन रहा था 1 आवर के एवरेज पे, तो सेलिंग को लिए तो प्रॉफिट बना, फिर सेलिंग को लिए तो प्रॉफिट बना। शायद जीबीपी में नहीं, हम लोग उस दिन सिर्फ यूरो में ट्रेड किया था थर्सडे को 15 मई था ना, 15 मई यूरो में प्रॉफिट बुक किया था। रेडी सब राइट, ओके, हम लोग जीपी में कल आए ही नहीं थे, मतलब थर्सडे को, तो इसलिए हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा था, मैच नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हम लोग तो इसमें ट्रेड ही नहीं किए, छोड़ दो, तो हम लोग तो इसमें ट्रेड ही नहीं किए, पर डायरेक्शन जो था वो सभी चीज को प्रॉफिट दे रहा था, ऊपर नीचे सबको प्रॉफिट दे रहा था। और जीपी में हम लोग बृहस्पतिवार को ट्रेड नहीं किए, यूरो में किए थे, और उसके बाद शुक्रवार आता है जिसका एनालिसिस हम पहले ही कर दिए, क्योंकि 7-9 के लेवल पे जा करके गिर गया था। तो ये जो एनालिसिस था भले ही लंबा हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, इसमें वो चीज सीखे जो कभी नहीं सीखे थे। हायर टाइम फ्रेम में किंग, लोअर टाइम फ्रेम पे कब क्या होगा, 5 मिनट पे क्या होगा, 15 मिनट पे क्या होगा, ये सब डिसाइड करेगा। 5 मिनट का मतलब एवरेज पावरफुल होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करेगा हायर टाइम फ्रेम। 5.5 का एवरेज मजबूत होगा कि नहीं होगा डिसाइड करेगा हायर टाइम फ्रेम। तो खत्म, सब चीज करेगा हायर टाइम फ्रेम। सो यहीं पे जो है हम लोग और सेशन को एंड करेंगे, कुछ ज्यादा है नहीं, जो मतलब बहुत सुंदर सीखे हैं, पूरा हफ्ता सीखे हैं, जर्नल करना सीखे हैं, और भी बहुत कुछ सीखे हैं। सो ये सेशन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ये बाद में ज़रूर काम आएगा जब अगर हम या कोई भी इसमें से भटकता है। सो ये जो है सेशन को ख़त्म करते हैं, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ख़त्म करते हैं, बाद में कल आएंगे फिर थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए। ठीक है। ठीक है।